This call is now being recorded. ठीक है, तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कॉल रिकॉर्ड होने वाली है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी सुविधा के लिए कि कहीं लैग हो जाए तो आप सुन सके, लेकिन मीटिंग में लाइव जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। अब हम फोन को करते हैं साइड, अब डायरेक्ट आपसे बात करते हैं, चैट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, बातों को सुनिएगा। सो ओवरऑल नीट 24 की जर्नी बस अब आप लोग अपने तरफ से तो स्टार्ट कर चुके हैं। मोस्टली आप लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, कुछ लोग अभी 1-2 दिन में ज्वाइन करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सो रफली बात करें तो हाँ भाई, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक बार फिर से वही 10 महीने 11 महीने की वो एक स्ट्रगल कह लें या एक पेन कह लें, वो सेक्रीफाइस, वो सब। ठीक है, बहुत लोगों के लिए कुछ नया होगा, कोई किसी नए कोचिंग में गया होगा, कोई किसी नए शहर में गया होगा, और बहुत से जूनियर्स के लिए सारी चीजें पुरानी ही होंगी। सेम रूम, सेम प्रॉब्लम, सेम किताबें और सेम वो एम्स का ख्वाब। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही जिंदगी होगी, लेकिन इन सब में एक चीज है जो कांस्टेंट है, वो है हमें अपना सिलेक्शन लेना। ठीक है, अब बस उसी से बात करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग सब कुछ बेस्ट खोज रहे हैं। जैसे आपने मेंटरशिप को खोज लिया कि बेस्ट मेंटरशिप चाहिए। ठीक है, आपने बेस्ट टीचर खोज लिया, बेस्ट फैकल्टी खोज ली, बेस्ट बुक खोज रहे हैं, सब कुछ खोज लिया, लेकिन सिलेक्शन जो होता है एक्चुअल में वो इन सबसे परे है। ये हमेशा सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटीज पे आएंगी। सिलेक्शन हमेशा होता है आपके बेस्ट होने से, और वो बेस्ट अगर आप होते तो शायद आज यहाँ नहीं होते। एकदम सीधी बात, अगर आप बेस्ट होते तो या तो मेडिकल कॉलेज में होते, अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेके इधर तक आए हो तो। अगर फ्रेशर हो, ठीक है, तो तुम बेस्ट बन सकते हो। सो ओवरऑल सबको ही बेस्ट बनना है। बेस्ट बनने की बात क्या कर रहा हूँ? बेस्ट बनने की बात कर रहा हूँ कि उन क्वालिटीज की जो एक सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स में होती है। ठीक है, हाँ आप कह सकते हैं कि सर पढ़ने से सिलेक्शन होता है कि क्वालिटीज से सिलेक्शन होता है। तो पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन होता है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका नींव है, मतलब स्टार्टिंग वहीं से होती है। लेकिन पढ़ा क्या और एग्जाम में जाके लिखा क्या, ठीक है, वो मेन मैटर करता है। और जो पढ़ना है वो तो हर कोई कर लेता है, लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, टेस्ट कर लिया, यही तो है भाई, सब कर रहे हैं। चलो सब नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 1-1.5 लाख तो बच्चे कर ही रहे होंगे ना, फिर वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? सो ओवरऑल बात होती है उन क्वालिटीज की, जिन क्वालिटीज पे आपका पूरा नीट प्रिपरेशन डिपेंड करता है। सो हम इसको स्टार्टिंग से नहीं लेके चलेंगे, हम पहले पहुंचते हैं अपने मेडिकल कॉलेज में। तो चलते हैं मेडिकल कॉलेज में और वहां देखते हैं कि एज अ मेडिको बनने में हमें क्या दिक्कतें आने वाली। क्योंकि जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो यहाँ आप 2 किताब बायो की, 4 किताब फिजिक्स की, 4 किताब केमिस्ट्री की, ठीक है, उसको भी तमीज से नहीं पढ़ा। लेकिन वहां पे पहले ही ईयर में इतनी सारी किताबें और एक से एक मोटी मोटी। यहाँ बायो की थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज हमें परेशान करती है, थोड़े थोड़े से वर्ड परेशान करते हैं, और वहां तो पूरा ही लगेगा कि भाई हम किस मेडिकल साइंस की दुनिया में घूम रहे हैं कि सपने में भी साइंस के सपने आ रहे हैं। ठीक, तो वॉइस लैग हो रही है? ओके ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब है कि वहां पे क्या क्वालिटीज चाहिए? वहां पे क्वालिटीज चाहिए कि कोई दूसरा आके तुम्हें मोटिवेट ना करे। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल के लिए कोई दूसरा आके तुम्हें मोटिवेट करेगा तो तुम शायद एक स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन एक डॉक्टर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर मोटिवेशन से नहीं बनता है, वो एक सेल्फ डिसिप्लिन से बनता है, और वो जो पढ़ता है, जो सीखता है, उससे बनता है। सो वहां जो क्वालिटीज चाहिए, पहले वो पता है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखना है खुद को। ठीक है, उसके साथ साथ क्या पढ़ाई को बोझ की तरीके से ले सकते हैं एज अ मेडिकल, लाइक प्री मेडिको एस्पिरेंट? कभी नहीं ले सकते। अगर हम सोच रहे हैं कितने घंटा पढ़ना है, ठीक है, तो फिर एमबीबीएस में जाके भी यही देखेंगे कि कितने घंटा पढ़ना है। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि क्या 5 साल में हम डॉक्टर बन जाएंगे? तो कोई बोलेगा हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक हमको नहीं लगा कि हम डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो ये कितना, ये कहीं डिसाइड नहीं है मेडिकल फील्ड में। पहली बात, आपको जैसा पता होगा थोड़ा बहुत कि डॉक्टर कभी आप अपने आप को कंप्लीट डॉक्टर मानता ही नहीं, वो हमेशा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर खुद को बोलता है। ठीक है, अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट के लिए, मतलब किसी हॉस्पिटल में है, ट्रीट कर रहा है, तो हमेशा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता है। मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा प्रैक्टिस, वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। अब उसको तुम घंटे के हिसाब से देख लो और सालों के हिसाब से देख लो कि मैं इतने साल में ये डॉक्टर बन जाऊंगा, इतने साल में ये, तो शायद गलत है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो कि मैं कितने साल से अर्निंग करने लग जाऊंगा, वो फिक्स है। लेकिन तुम बेस्ट डॉक्टर कब बनोगे? शायद इस जन्म में ना बनो। खुद के लिए बन सकते हो, किसी और के लिए हो सकता है ना बनो। ठीक है, कोई आके तुम्हें बोल दे तुम बेस्ट डॉक्टर नहीं हो। तो ओवरऑल ये जर्नी चलती रहेगी। सो हमें क्या ना, अपना माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेके चलना है।
छोटी छोटी बातों पे हम पैनिक कर रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप पे ही सेल्फ डाउट कर रहे हैं। वहां जब सामने एक इंसान होगा, पहली बार जब तुम उसको इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, पहली बार तुम कट कर रहे हो सर्जरी में, तुम खुद पे ही सेल्फ डाउट करोगे, तुम्हारा खुद का हाथ कहां पर आया, ठीक है। तो कुल मिला के मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं कि जो मैं बातें आपको एमबीबीएस की कर रहा हूं, जहां आप पहुंचे भी नहीं, वो सारी क्वालिटीज अगर एक नीट एस्पिरेंट में नहीं है तो वो वहां पहुंचता ही नहीं। एकदम फैक्ट बात आपको बता रहा हूं। अगर आपके अंदर खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखने की नहीं है चाह, ठीक है, आपको हर दूसरे दिन कोई चाहिए जो धक्का मारे, नीट कर लेंगे, चलिए मान लेता हूं नीट कर लेंगे, लेकिन एक अच्छे नंबर से नहीं करेंगे, एक अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे, और शायद एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम एक मशीन को ट्रीट नहीं करने जा रहे हो, तुम एक ह्यूमन बॉडी को जो जिंदा आएगा, और उसको जिंदा ही घर भेजना है, ऐसा नहीं कि पैक करके भेजना है, ठीक है। तो वही करके भेजना है, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ ये नहीं है कि बस किताब पढ़ लिया हो गया, बहुत सारी क्वालिटीज अपने अंदर लानी होती है। सो अब मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको आज के सेशन में एक वर्ड बोलता हूं, उसको पूरे ईयर अपने दिमाग में रखिएगा कि तुम्हें नीट एप्लीकेंट नहीं बनना है, तुम्हें नीट एस्पिरेंट बनना है, ठीक है। और नीट एप्लीकेंट वो होता है जो फॉर्म फिल करता है, दुनिया भर की तमाम कोचिंगें ज्वाइन करता है, 10 कंटेंट खरीदता है, ठीक है, और हर दूसरे दिन उसको एक अच्छी सी फैसिनेटिंग सी स्टोरी चाहिए होती है, 10 इंटू लाइक 10x पावर बढ़ा लो अपने माइंड की, तो ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी रिवीजन की, तो ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी सिलेबस को फास्ट कंप्लीट करने की। ये सब एक्चुअल में नीट एप्लीकेंट करता है, ना कि नीट एस्पिरेंट। नीट एस्पिरेंट को पता है कि मेरी ये किताब है, मेरा ये लेक्चर है, हो गया, अब प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, ठीक है। जो चीज आपको बोरिंग लगेगी वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। सो ओवरऑल नीट एप्लीकेंट से नीट एस्पिरेंट बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए होती है? सबसे पहला जो चीज है वो है वाई क्लियर होना चाहिए। सब कहते हैं भाई, हर कोई बोलता है कि क्यों डॉक्टर बनना है, वो क्लियर कर लो। मैं कहता हूं कि क्यों बनना है वो क्लियर तुम्हें इसलिए नहीं होना चाहिए कि तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होने लगेगा। तुम्हारा क्यों ऐसा होना चाहिए ना, या तो तुम्हारा डर बढ़ा दे या तो तुम्हारा भूख बढ़ा दे, ठीक है। देखो, एक तो इंसान भूख के लिए जिंदा है कि अगर भूख है तो यार कुछ खाने के लिए कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उस भूख को मिटाने के लिए इंसान या तो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिंदा है, या तो उसको डर है मरने का, इसलिए वो जिंदा है। तो तुम्हें दो ही चीज जो वाई है ना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, या तो तुम्हें डर हो कि अगर ये सपना गया तो मैं लाइफ में आगे कहां जाऊंगा, जाने को तो कहीं भी चले जाओगे, लेकिन लाइफ में इस रिग्रेट के साथ कहां जाऊंगा कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। कल को जब उस हॉस्पिटल को देखूंगा, उस डॉक्टर को देखूंगा, तो शायद कहीं ना कहीं रिग्रेट ही करता रह जाऊं। आज जो सिग्नेचर कहीं भी कॉपी पे कहीं से भी डॉक्टर लगा के कर देते हैं, क्या वो सिग्नेचर खुद को वैलिड कर पाएंगे? क्या वो प्रूव कर पाएंगे कि हम कर सकते हैं? सो ओवरऑल आपको एक तो अपने अंदर डर लाना होगा अपने सपने को खोने का, क्योंकि जब तुम्हारे पास खोने का डर होता है ना, तो तुम एक्चुअल में उस चीज की वैल्यू करते हो, फिर उस चीज के लिए बाकी चीजें खोने के लिए तैयार होते हो। और अगर तुम्हें खोने का ही डर नहीं है, तुम्हें बस ये है कि देखा जाएगा, अब की बार नहीं तो अब की बार, ये होता है स्टार्टिंग में तो रहता है खूब मोटिवेशन दूध की उबाल की तरह, एंडिंग में जाते जाते चीजें खराब होती है। सो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, एक डर होना जरूरी है कि अगर तुम्हारा सपना खो गया तो शायद तुम अपने आप को खो दो, ठीक है। खो दो मीन्स कि तुम एक्चुअल में इस चीज के लिए जो इतना स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखो, जो फैसिनेटिंग लाइफ देखो, शायद वो नसीब ना हो। दूसरा कि तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए कि क्यों बनना है, क्यों क्यों बनने का सबका रीजन अलग होता है, सबका रीजन अलग होता है। कोई ये बोल सकता है कि मुझे जाके पेशेंट की हेल्प करनी है, कोई ये बोल सकता है कि बस मुझे बनना है, मुझे नहीं पता क्यों बनना है। चाहे जो क्यों है, मैं ये नहीं कहता कि वो समाज से जुड़ा हो या तुम्हारे पर्सनल प्लेजर से जुड़ा हो, बस भाई उसमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होने चाहिए कि आने वाली जितनी मुसीबतें हैं, जितने चीजें हैं, वो सेक्रीफाइस हो पाए, ठीक है। अब ये जो वाई है, जब ये स्ट्रांग रहेगा ना दोस्त, तभी तुम आने वाली क्वालिटीज को अडॉप्ट कर पाओगे, और तभी तुम एक नीट एप्लीकेंट से नीट एस्पिरेंट बन पाओगे। अब दूसरी क्वालिटी क्या होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट में, इवन मेंटरशिप जो ज्वाइन करते हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं 650 प्लस, उनके अंदर भी बहुत कम होती है, वो होती है ऑनेस्टी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ऑनेस्टी मतलब सर ये कि आपसे कभी झूठ ना बोले और अपने से कभी झूठ ना बोले। नहीं दोस्त, अपने टाइम से कभी झूठ मत बोलो। क्या होता है ना, बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं कि आज का काम था कि लेक्चर देख लिया था, आज का काम था कि मेंटर ने बोला था क्वेश्चन कर लेना, आज का काम था कि मेंटर ने बोला रिवाइज कर लेना। ये तीनों काम करके हमारा 10 घंटा 12 घंटा में खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद हमारे पास 2-3 घंटा बचा था, अब हम उसको अपने लाइक दिमाग को फ्रेश करने में दे दिए, फोन चलाने में दे दिए, क्योंकि हमारा टारगेट तो कंप्लीट हो गया था ना। पहली ऑनेस्टी तो ये आ जाती है।
जहां पे 2 साल का सिलेबस तुम 10 से 11 महीने में पढ़ने वाले हो। पहले यह याद रखो, तुम 2 साल का सिलेबस 10 से 11 महीने में पढ़ने वाले हो। दूसरी बात, तुम इंडिया के बिगेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक। और तीसरी बात, तुम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे सच में एक डॉक्टर वाली क्वालिटी वाला इंसान जाना चाहिए। तो जब ऐसी तैयारी तुम कर रहे हो तो वहां पे तुम्हारे लिए 10 महीने ज्यादा नहीं है, 10 महीने कम है, ठीक। तुम्हारी पढ़ाई का रूटीन नहीं होना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे रूटीन में होनी चाहिए। ये बात दिमाग में डाल लो अपने। जैसे तुम आगे चल के पूछोगे, सर रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी होता है, सर इस चीज को मतलब जो क्वेश्चन हो चुके हैं उसको रीअटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रैटेजी होता है, हम रूटीन कैसे बनाएं, हम डिसिप्लिन कैसे बनाएं। सिर्फ एक बात याद रखो, मेरे पास एक काम है, पहला तो सोना। हाँ, पहला काम है सोना। कितना? 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा सोने के बाद 1-2 घंटा खाना पीना नहाना धोना। इसके अलावा जो वक्त बचेगा, जो डेली रूटीन बचेगा, उसमें मेरी पढ़ाई इन्वॉल्व होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मार्केट नहीं जाओगे, तुम मम्मी की हेल्प नहीं करोगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम रिफ्रेश नहीं होगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम दिन भर स्टडी टेबल पे बैठे रहोगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर तुम मार्केट भी गए हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में तुम्हारे कुछ तो पढ़ाई होनी चाहिए, या तो तुम्हारे पास फॉर्मूलाज होने चाहिए, या तो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में रिकॉल होते रहनी चाहिए कि अभी मैंने लेक्चर में ये पढ़ा था, ये पॉइंट था, ये था। अगर तुम घर में काम कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, मम्मी की हेल्प कर रहे हो, तो भी तुम्हारे जहन में तुम्हारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। रिवीजन और रिकॉलिंग का ना कोई रूटीन आज तक बना है, ना कोई स्ट्रेटेजी बना है। हाँ, तुम्हें फैसिनेट करने के लिए यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हम भी दे देंगे। लेकिन अगर तुम अपने डेली रूटीन में अपनी पढ़ाई को ऐड करना नहीं सीखे तो 7 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, तुम कितना घंटा बताओ, हम बताएं बच्चा नहीं सेलेक्ट हुआ है। मेरे से 14 घंटे वाले बच्चे का पूछोगे, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, पूरे 1 साल 14 घंटा पढ़ा है, नहीं सिलेक्ट हुआ, ठीक। तुम मेरे से 12 घंटा 10 घंटा वाले बच्चे की बात करोगे, मैं पूरा प्रूफ दिखा दूंगा, पूरे साल पढ़ा है, नहीं सिलेक्ट हुआ। तुम मेरे से नंबर्स की बात करोगे कि पूरे साल 600 नंबर लाया है, सिलेक्ट हो गया क्या? नहीं हुआ। एक नहीं 10 ऐसे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहां ना ला रहे थे 600, जब एग्जाम में गए तो पैनिक कर लिए, ठीक है, एग्जाम में गए तो डर गए। तो उन क्वालिटीज को एडॉप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी मैंने बताया कि हाँ, तुम्हें क्यों बनना है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया तुम्हारे अंदर इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि तुम मेंटर से तो झूठ बोलो ही ना, ये तो तुम्हें सीखना ही है, तुम खुद के साथ झूठे मत बन जाओ, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हमें पता है हमें क्वेश्चन करना है, हमें पता है कि ये जरूरी है, ठीक। और हमारा दिमाग बोल रहा है थोड़ी देर में कर लेंगे, कल कर लेंगे एक साथ। मतलब आज 10 क्वेश्चन जो करने थे वो कल हम एक साथ 20-30 कर लेंगे। ये होती है ऑनेस्टी। तुम्हें जो काम आज ही करना है वो आज ही करो, कल पे उसे नहीं टालना है। ये ऑनेस्टी तुम्हें खुद के साथ और अपने टाइम के साथ रखनी है कि तुम्हारा टाइम जो तुम्हें मिल रहा है रिफ्रेशमेंट के नाम पे, उस रिफ्रेशमेंट में भी तुम्हें पढ़ाई ही करनी है। अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ लेक्चर खोल के, किताबें खोल के, स्टडी टेबल पे बैठ के ही पढ़ाई होती है, तो सॉरी डियर, तुम बस एप्लीकेंट हो, एस्पिरेंट नहीं। एस्पिरेंट की पढ़ाई उसके बेड तक होती है, ठीक है। एस्पिरेंट की पढ़ाई शायद वो वॉशरूम में होता है तब भी होती है। और ऐसा मैं सिर्फ ऐसे कही कहाई बातें नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ चलो मोटिवेट करते हैं यूट्यूबर्स की तरह। भाई मैं वो इंसान हूं ही नहीं, मैं जो बच्चों को देख रहा हूं इन 5 सालों में, जो मेंटरशिप में देखा हूं, उनसे बस सीख रहा हूं। और वही तुम्हें मैं बता रहा हूं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये था, उनकी डेली रूटीन में उनकी पढ़ाई थी। मतलब उनको कहीं ना कहीं से पढ़ाई कनेक्ट कर जाता था। उनको नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो शॉर्ट नोट्स पलट रहे हैं, उनको नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो वो फॉर्मूला शीट बना रहे हैं। बस कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं कुछ ऐसा पढ़ाई में करने से जो उनको करने का मन कर रहा है। जैसे कुछ लोग अपनी दीवारें सजाने लगते हैं, अच्छा सा मतलब पोस्टर वोस्टर बना लिया, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, कम से कम वो पोस्टर वोस्टर लिख के चिपका तो रहा है, सम हाउ अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व है, ना कि अपने फोन को लेके सोशल मीडिया चला रहा है। तो ऑनेस्टी हो गई। इसके साथ साथ अब तीसरे क्वालिटी की बात करते हैं, वो सेक्रीफाइस। हर छोटी छोटी चीज को यार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यू कांट लाइक डू दिस की अरे ठीक है ना हो जाएगा, अरे रिफ्रेशमेंट भी तो जरूरी है, अरे बहुत पढ़ाई हो गई फोन भी तो चलाना है। देखो सच बताऊं, इंस्टाग्राम जरूरी नहीं है तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश करने के लिए। यूट्यूब पे जाके 10 तरीके की स्ट्रैटेजी देखना। दुर्योधन बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अर्जुन बन जाओ। दुर्योधन पूरी दुनिया भर से राय लेके खत्म हो गया, ठीक है। अर्जुन एक कृष्ण से राय लेके जिंदगी में पूरा अमर हो गया, ठीक है। तो जाके तुम बस स्ट्रैटेजी देखोगे, देखो यार उनका ना वो काम है,
ठीक है, उनका वो काम है, वो तुम्हें एक ही टॉपिक पे 10 वीडियो बना के देंगे। उनका वो काम है कि वो एक ही चीज पे 10 स्ट्रैटेजी बना के देंगे, क्योंकि उनका उसी से चलेगा। और वो गलत नहीं कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इंस्टाग्राम पे जाके रील स्क्रॉल करोगे, वो गलत नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बिना कपड़े के भी डांस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही कर रहा है अपने लिए। हो सकता है उसकी मजबूरी हो सकता है उसे पैसे कमाने का वही जरिया दिख रहा हो, वो कर रहा है ना। कम से कम उसने अपनी बेशर्मी को बेचा तो। तुम क्यों जाके उस चीज को देख के उसके ही अपने पैसे से उसकी पैसे बढ़ा रहे हो? क्यों तुम अपना टाइम देके उसको जिंदगी में अमीर बना रहे हो? ठीक है, तो जाके उनको देख के एंटरटेन होने से अच्छा उनसे सीखो कि अगर वो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए बेशर्म बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं एक ईमानदार बन के मेहनत कर सकते हैं? ठीक है, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने वाले और ये यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चीजें देखने वाले, पहले ही अवेयर कर दे रहा हूं कि मेरे मेंटरशिप में फोन एडिक्शन अगर पकड़ में आ गया, जो कि मैं चेक करता रहता हूं, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं, तो उस दिन सामत आएगी। मैं रिफ्रेशमेंट के नाम पे कभी भी फोन एडिक्शन नहीं चाहता हूं। मैं रिफ्रेशमेंट पे नाम पे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाके मूवीज देखो, तुम जाके घूम लो। हाँ, रिफ्रेशमेंट चाहिए तुम्हें, वर्कआउट कर लो, 1 घंटे वर्कआउट कर लो, जिम ज्वाइन कर लो या अपने घर पे कर लो, कैसे भी 1 घंटा अगर तुम वर्कआउट करते हो, तुम्हें ना फोन चाहिए, ना तुम्हें यूट्यूब चाहिए, ना तुम्हें इंस्टाग्राम चाहिए। ये मोर देन सफिशियंट होगा। ठीक है, और छोटी छोटी चीजों को अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे दोस्त, तो सच में सपना सेक्रीफाइस होगा। और वो छोटी चीजें ये नहीं होती हैं कि हम अपने दोस्त को सेक्रीफाइस करेंगे, हम अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करेंगे, हम अपने रिलेटिव के घर जाना सेक्रीफाइस करेंगे, हम बाहर का खाना सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस की बात नहीं कर रहा, दुनिया करती है। दिखावे की सेक्रीफाइस हर कोई करता है। मैं किस सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूं? मैं उस सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूं कि जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तब भी कमर तोड़ के पढ़ूंगा। जब लगेगा कि पढ़ाई कंप्लीट हो गई फिर भी आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। ठीक है, जब लगेगा कि यार आज ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है, तो एक चैप्टर उसको करने की खुशी में करूंगा। मैं ऐसी छोटी सेक्रीफाइसेस का बात कर रहा हूं जो तुम्हें पेन दे। और कैसा पेन होना चाहिए? मेंटली नहीं, फिजिकली होना चाहिए। मेंटली पेन तो तुम क्रिएट कर लेते हो क्या? 8 घंटा पढ़े, ओहो आज बहुत मेहनत हो गई, ठीक है, और वहां एक इंसान जो 16 घंटा पढ़ा ना, उसके दिमाग के साथ साथ उसका बॉडी भी दर्द हो रहा है। इफ यू रियली डू, इफ लाइक अगर तुम सच में नहीं फेल होना चाहते हो, ठीक है, इफ यू रियली डोंट वांट टू फेल या बिकम अ फेल्योर, ठीक है, तो हिट योर फेल्योर एवरी डे। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें जीवन में नहीं होना है असफल, तो तुम्हें ना असफलता को डेली हिट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा सुन लो। जब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा लाइक एकदम कमर टूट चुका है, ठीक है, दर्द होने लगा कि अब नहीं होगा, मन एकदम पक चुका है, वो है तुम्हारा फेलियर। वो है तुम्हारा फेलियर। क्या? अब तुम पढ़ाई छोड़ के उठोगे, उसको हिट करो। क्या? नहीं उठेंगे। 5 मिनट और, फिर 2 मिनट और, फिर 1 मिनट और, फिर उठोगे। फेलियर हिट करना ये मतलब नहीं कि हर दिन तुम फेल होगे। तुम हर दिन जब करके फेल हो जाओ तो उसके बाद भी करोगे। तुमसे 10 क्वेश्चन हुआ और 15 क्वेश्चन नहीं हुआ, हार मानते हो कि बस आज के लिए काफी है, मेरा सर दर्द करने लगा, थोड़ी देर में करेंगे? नहीं, वही है तुम्हारा डेली फेलियर हिट करना। अभी करेंगे, थोड़े दिमाग लगाएंगे लेकिन करेंगे। तो अगर हर दिन तुमने अपने फेलियर को हिट करना सीख लिया, तो सच में तुम लाइफ में फेल नहीं होगे। और एग्जाम की बात छोड़ दो। और फेलियर हिट करना क्या होता है? जब तुम्हें दर्द हो तो समझो बस इसके बाद थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, वही है फेलियर हिट करना। वो सीख गए तो काम आसान हो जाएगा। वाई, क्यों बनना है डॉक्टर? ऑनेस्टी, ठीक है, अपने टाइम के साथ ऑनेस्ट हो जाओ, ठीक है, अपनी डेली रूटीन में पढ़ाई डाल दो। सेक्रीफाइस हर उस छोटी छोटी चीज का और हर उस बड़ी बड़ी चीज का जो तुम्हें दर्द दे रही है, तुम्हारे सपने के बीच में आ रही है। ठीक है, चौथा, एवरी डे अपना फेलियर हिट करो। कल 10 घंटा पढ़ा था, आज 12 घंटा पढ़ने में मौत आ रही है, 12 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि वही फेलियर हिट करना है। ठीक है, और पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी, छुट्टी पूरे साल नहीं होगी। सीधी बात बता रहा हूं, मेरे मेंटरशिप में तो मैंने छुट्टी दी ही नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट दिवाली और होली। दिवाली और होली को मजबूरी है कि देना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ जाती है। अदरवाइज ना कोई संडे ऑफ है, ना तुम्हारा कोई हॉलीडे है, ना तुम्हारी कोई छुट्टी है। जेन्युइन बात बता रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कि मैं अपनी मेंटरशिप को दिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। तुम फिर भी छुट्टी ले सकते हो, तुम मेरे से रिक्वेस्ट करोगे, मैं क्या करूंगा? ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हें आज सच्चाई दिखा के जा रहा हूं डे 1 पे, कि तुम्हें ये ना लगे कि सर ने बताया नहीं था। यार टाइम कम है, पहले ही बता रहा हूं, टाइम कम है, ठीक है। 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा मत देखना। बस इतना कि जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ ना, आंख लग जाए, तो सो जाना। पढ़ाई के अलावा ज्यादातर अपने सोने को
दोस्त बना लो, ठीक है। अगर तुम्हारी जैसे कहते हैं ना सर आज 10 घंटा पढ़ लिया, सो लिया, 10 घंटा सो लिया, गिल्ट हो रहा है, क्यों भाई? सोना गिल्ट नहीं है। अब 10 घंटा सो लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 2 घंटा कहीं और जो इधर उधर खराब करता है उससे टाइम बचा लेना। जितना तुम सोओगे उतना तुम्हारी मेमोरी अच्छी होगी, उतना तुम रिफ्रेश होगे। और वर्कआउट को रूटीन में डाल लो, सच बता रहा हूं, डाल लो, ना इंस्टाग्राम की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें यूट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ये कुछ क्वालिटीज थी, इसके आगे भी अभी हम बात करने वाले हैं। ये कुछ क्वालिटीज थी जो इनिशियली आपको अभी ध्यान रखनी चाहिए। अभी आपके साथ क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। अभी आप ना, जैसे आप में से कुछ लोग हैं, आप गलत मत लेना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका एक्साइटमेंट गलत है, फिर भी मैं बता रहा हूं। आप में से बहुत लोग को ना एक दिमाग में कीड़ा होगा कि मेंटरशिप स्टार्ट होगी ना तो बढ़िया से तैयारी करेंगे, एकदम मतलब उस दिन से एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चल रहा है, जेन्युइनली बताना, ठीक है। कि मेंटरशिप स्टार्ट होगी तो एकदम रूटीन से पढ़ेंगे, ऐसे रूटीन सेट करेंगे, तमीज से पढ़ेंगे, हर एक दिन करेंगे। अभी थोड़ा बहुत काम चोरी कर लेते हैं। मेंटरशिप सिलेक्शन कराएगा? कभी नहीं, जीवन में नहीं। मेंटरशिप सिर्फ हाथ पकड़ेगा और तुम्हें पीछे खड़ा होकर ऐसे हाथ ऐसे बांध के गले, चल चल, गिरेगा तो पकड़ लूंगा, लेकिन चलना तुझे है, ठीक है। गिरना तो पड़ेगा, पकड़ूंगा तो एंड में ना, जब तू गिरेगा। तू चलेगा ही नहीं, तू गिरेगा ही नहीं तो पकड़ूंगा क्या? फिर तो मैं देखता रहूंगा, हाँ भाई चल ठीक है। मेंटरशिप हो या कोई कंटेंट हो या कोई टीचर हो, अगर तुम उसके भरोसे बैठे हो तो तुम सबसे गलत के भरोसे बैठे हो, तुम खुद के भरोसे बैठो। आज अगर तुम्हारा पढ़ाई नहीं कर रहा है मन, तो तुम कल उसके साथ कुछ दिन के लिए पढ़ाई करोगे बस। मैं सच बता रहा हूं, ये दूध की उबाल की तरह ऐसे मोटिवेशन होता है, आता है फिर खत्म, ठीक है। जैसे दूध ऊपर आता है फिर फटाक से नीचे जाता है, ये है मोटिवेशन, ठीक है। और हमेशा उस दिन को इंतजार किया करो ना, ये जो अभी बीता है, अभी जो 7 मई गया है, आप में से मोस्टली ड्रॉपर हैं, रिपीटर हैं। अरे 7 मई को जब तुम निकलते हो तो वो, हर बार बोलता हूं, अपने माँ बाप की आंखें नहीं याद रखते हो, वो आंखों में जो रहती, जैसे भी कल मेरे एक स्टूडेंट के भाई से बात हो रही थी, ठीक है। उसने बोला कि सर वो जब बाहर आई ना तो मैंने उसकी आंखों से देख के पढ़ के समझ लिया कि इसका पेपर खराब गया है। ये होते हैं पेरेंट्स, ये होते हैं पेरेंट्स। अरे वो पेरेंट्स जो नीट नहीं क्रैक किए वो कहें कि सर मेरी बच्ची तो पूरे साल वीडियो लेक्चर ही देखती रही, किताब तो छुई नहीं है। इसका वजह है ना होना सिलेक्शन। हम अपनी क्लास स्टडी को इतना प्रायोरिटी मान लेते हैं कि भाई बस लेक्चर देखना मतलब समझ आना, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये मैंने नॉन एकेडमिक कुछ आपको क्वालिटीज बताई फिलहाल के लिए। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिटीज पे जो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एकेडमिक क्वालिटीज में सबसे पहले बात करते हैं, एक टीचर से ना हम लेक्चर क्यों देखते हैं? एक टीचर से हम लेक्चर इसलिए देखते हैं कि वो हमें सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दे, वो हमें पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, ठीक। इसीलिए देखते हैं कि हमें आ जाए। और उसका जो भी सिखाया होता है, जो भी पढ़ाया होता है, उसको हम कहाँ करते हैं नोट डाउन? दिमाग में तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि एक ही बार में सब पूरा लेक्चर कर ले तीनों सब्जेक्ट का। हम उसको अपने नोट पे बनाते हैं। पहली गलती, आधे बच्चे नोट्स को इतना गंदा बनाते हैं, ठीक है। और दूसरे कुछ तो इतना अच्छा बना देते हैं कि 4 घंटे में नोट्स बनाते हैं, और कुछ तो 1 घंटा भी नहीं देते। मतलब बैलेंस देना है तुम्हें लेक्चर के साथ साथ। अगर 2x पे लेक्चर देख रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा और नोट्स बनाने में। लेकिन अगर तुम एकदम नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो तो तुम्हें साथ के साथ नोट्स बनाना होगा, एक्सेप्ट बायो। बायो में तुम रफली नोट्स लेके चल सकते हो। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ ना, उनके नोट्स अच्छे नहीं होते। और मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है, एक बात मुझे बताओ, इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है क्या, बॉर्डर पे लड़ाई, ठीक। अब यहां मोदी जी ने बोल दिया चलो तुम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, अब सबको बनना पड़ेगा आर्मी में, सबको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो हमने तैयारी कर ली, हमने सब सीख लिया, ट्रेनिंग सेंटर गए, सब बता दिया कि ऐसे AK-47 चलेगी, ऐसे ये होगा, ऐसे होगा, सीख लिया ना। वेपन, अगर वेपन ही तुम्हारा AK-47 सिखाया गया और तुम्हारा AK-47 ही सही नहीं है, तुमने उसकी सर्विस ही अच्छे से नहीं की, ठीक है, तुमने उसमें पूरे गोली को ही अच्छे से नहीं रखा, ठीक, और तुम्हें ढंग से उसको ऑपरेट करने नहीं आता, तो तुम एक बैटल फील्ड में खड़े हो, ट्रेनिंग तो है तुम्हारे पास लेकिन ढंग का वेपन नहीं है। कंक्लूजन इज दैट नीट इज बैटल फील्ड, ठीक है, ट्रेनिंग इज योर क्लास लेक्चर्स, और तुम्हारा वेपन इज योर नोट्स। कहां है वो नोट्स? कितना अच्छा है वो नोट्स? कितना क्लियर है वो नोट्स? ठीक है, अगर किसी के प्रिंट कर लिए, किसी के कॉपी पेस्ट कर लिए, टॉपर भैया दीदी, नहीं होगा यार दोस्त, नहीं होगा, सच बता रहा हूं। यू हैव टू मेक अपने हाथों से, ठीक है। सच बताओ तो नोट्स का तरीका ये होता है कि पहले तुम खुद को समझाओ, मतलब पहले तुमने टीचर से समझा, ठीक है, रफली नोट्स बनाया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी, फिर खुद की लैंग्वेज का नोट्स बना भाई, खुद की लैंग्वेज का। एनसीईआरटी तुम्हारे से थ्योरी नहीं पूछेगा, बता टीचर ने कैसे एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट को लिखवाया था,
ये डिफिनेशन जो हम लिख लेते हैं ना कि एकदम एग्जैक्टली यही है भैया, लॉज ऑफ मोशन का डिफिनेशन लिख लो, वो बोर्ड में आ जाएगा। बोर्ड में तुम्हें वैसे डिट्टो लिखना है, एनटीए नहीं पूछता। एनटीए पूछता तू अपने शब्दों में कैसे याद रखा है, तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग इस पे क्या था। मुद्दा ये है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मल्टीपल थ्योरीज बुक पढ़नी चाहिए। तुम्हें मल्टीपल नहीं पढ़ना है, इसको गलत वे मत ले जा, तुम्हें सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। क्यों? क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो रीडिंग हैबिट अच्छी होती है। जब रीडिंग हैबिट अच्छी होती है तो क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो तुरंत समझ में आता है, दिमाग में क्लिक करता है। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी पढ़े रहते हो तो ज्यादा फैमिलियर होता है। और जब एक बार तुमने क्लास नोट से किसी टॉपिक को पढ़ा और फिर जब तुमने अपनी एनसीईआरटी से पढ़ा तो तुम्हारा दिमाग दोनों चीज को मिक्स करके एक अपनी थ्योरी, एक अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेता है, ठीक। तब जाके तुम्हारा जो मोस्ट पावरफुल वेपन है वो है तुम्हारा AK-47, तुम्हारा नोट्स वो बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, वेपन तो बन गया सर, AK-47 बढ़िया नोट्स बना लिए, अब क्या करना है? अब तो चलते हैं बैटल फील्ड में। हाँ जी, चलिए बैटल फील्ड में। लेकिन तब क्या होगा जब आपके AK-47 की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तब क्या होगा? तब सर अगर छोटा चाकू रहे तो काम चल जाएगा, ठीक है, कुछ तो जान बचेगी, वो है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। अगर कंटेंट को समराइज नहीं किया तो बैटल फील्ड में जब इतना सारा नोट्स हो जाएगा, जब एक टाइम पे दिखेगा कि अरे बाप रे पूरे टेबल पे नोट्स फैले हुए हैं, इतने मोटे मोटे टीचर ने नोट्स भरवाए हैं, तब तुम्हारा छोटू सा चाकू तुम्हारी जान बचाएगा। वो क्या है? समराइजेशन ऑफ योर कंटेंट, यानी तुम्हारा नोट्स, ठीक है। और वो किसी भी प्रिपरेशन की एंड में नहीं बनता है, वो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से बनता चलता है, बस एंड में जाके वो प्योर मॉडिफाइड हो जाता है। आज तुम बनाओगे, आज हो सकता है 2 पेज के नोट्स को 4 पेज में बना लो, लेकिन विथ टाइम वो 4 पेज को तुम आराम से कंसाइज कर लोगे 2 पेज में। लेकिन बनाना तो बेटा शुरुआत तो अभी से करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा वेपन है जो एंड में बड़ा काम आएगा, ठीक। तो सबसे पहली गलती क्या नहीं करनी कि नोट्स को हल्के में नहीं लेना, डिटेल वाली। दूसरी गलती क्या नहीं करनी कि हमें थ्योरीज को इग्नोर नहीं करना है। हमें सिर्फ टीचर के पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, उसकी थ्योरी को रटना नहीं है। हमें खुद का 2 किताब से पढ़ के अपने दिमाग में भी कुछ आना चाहिए कि हाँ यार ये 2 चीज कह क्या रही है, ठीक। और इन सब के बाद आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कोई पूछो कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए 1 साल में, ठीक है, तो इसका कोई वो नहीं, गिनती नहीं, बस इतना जितना में तुमको समझ आ जाए। लेकिन याद रखो, एक ही चीज को जब कई बार कर लेते तो मजा आ जाता है, ठीक। आप लोग की पता है सबसे बड़ी गलती क्या थी? आपका चाहे पीडब्ल्यू रहा हो, ठीक है, आपका चाहे कोई भी कोचिंग रहा हो, मैं खुले बोल रहा हूं, सबकी कोचिंग से पूरा पूरा क्वेश्चन आया था। आधे कोचिंग वाले तो क्लेम कर रहे हैं ना 100% कम्स क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आवर नोट्स, सब बोल रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे भाई। क्यों? क्योंकि उनके नोट्स में पूरा कॉन्सेप्ट है। एनटीए कहां बाहर से पूछेगा? उनके कॉन्सेप्ट में हर चैप्टर पे 100-150 वो क्वेश्चन है जो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अब एनटीए पूछेगा कहां से? बाहर से पूछेगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन डिट्टो आ जाते हैं। तो मतलब क्या है, जो तुम्हारा मोस्ट पावरफुल वेपन था तुम्हारा नोट, तुमने उसी को याद नहीं किया था, तुमने उसी को बार बार नहीं किया था। अब तुम पूछो कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, वो छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूं नोट्स कितना करना चाहिए। तुम्हें एटलीस्ट ना अपने नोट्स को 2 से 3 बार करने चाहिए, ये है एक्चुअल रियलिटी। जब तुम अपने नोट्स को 2 से 3 बार कर लेते हो ना, तब तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 बार भी काफी होती है, ठीक है। तब तो तुम 100 से 150 क्वेश्चन भी 1 बार कर लिए काफी है, क्योंकि तुमने नोट्स को 2 से 3 बार किया है। सर उस नोट्स में ऐसा क्या है? उस नोट्स में है पूरा खजाना, पूरा वो कॉन्सेप्ट जिसपे वो क्वेश्चन बेस्ड था। देख यार, सिंपल सी बात है कि तुम रॉ मटेरियल सीख जाओ, तुम 1000 प्रोडक्ट बना लोगे। मतलब तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो तुम उस पर बेस्ड 1000 क्वेश्चन कर लोगे। और तुम सोचोगे 1000 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को सीख ले, तो थोड़ा सा लेंदी काम हो जाता है, 10 से 11 महीने में नहीं होता है। हाँ, पुराना नोट्स है, यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन मॉडिफाई इट, बट उस चीज की वैल्यू समझो, उसको दिमाग में छापो। 2 से 3 बार नोट्स करोगे तब याद होगा, जब याद होगा तब प्रॉपरली क्वेश्चन बनेगा। हम डीपीपी बनाने जाते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं, हमसे 10-5 क्वेश्चन होता है, ढेर सारा क्वेश्चन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें नोट्स ही याद नहीं है, हमें वो कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है, हमें वो फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम अप्लाई कहां से करेंगे याद, ठीक है। जब किसी चीज का प्रोसेस ही नहीं पता है, उसका एप्लीकेशन कहां से तुम सीख जाओगे? अब प्रोसेस तुम्हें पता है क्योंकि टीचर ने बता दी, लेकिन याद कहां है? याद कहां है तुम्हें? और वो याद तो तब होगा जब 2 से 3 बार नोट्स करोगे, ठीक है। और इन सब के अलावा एक बड़ा मैं फेस करता हूं आप लोगों की इशू, आप लोग ने स्टार्टिंग से स्ट्रगल करने लगते हैं। आप में से आधे लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। किसका स्ट्रगल? सर नींद नहीं आ रही है रात में, सर सुबह नींद नहीं खुल रही है,
सर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर पढ़ने का मन करता है लेकिन उठ जाते हैं, सर रूटीन कैसे रखें, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, सर ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया था और जो इसी साल मैंने अलग सर से सुना था, मेरे को बहुत वो पॉइंट हिट किया था, ठीक है, कि अगर आपने पूरे साल स्ट्रगल की है तो आप अपना रिजल्ट कैसे सोच सकते हो कि अच्छा आएगा। आप अगर पूरे साल स्ट्रगल कर रहे हो तुम्हारे टेस्ट स्कोर में, अगर तुम पूरे साल स्ट्रगल कर रहे हो खुद के रूटीन में, अगर तुम पूरे साल स्ट्रगल कर रहे हो खुद की चीजें मैनेज करने में, तुम पूरे साल यही स्ट्रगल कर रहे हो कि अरे डिमोटिवेशन कैसे दूर करें, ओवर थिंकिंग कैसे दूर करें, पैनिकनेस कैसे दूर करें, तुम इन्हीं सब चीजों में स्ट्रगल करे जा रहे हो। तुम एक्चुअल में कहाँ हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हें कहाँ स्ट्रगल करना चाहिए था। सर ये क्वेश्चन को एक बार कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये 2-4 क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहा है। सर नोट्स को 2-3 बार कर लिया हूं, फिर भी सर पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहीं तो लूप होल है। सर एनसीईआरटी को 2 बार कर लिया लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, ये है स्ट्रगल। तुम कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, रूटीन नहीं हुआ नीट में सिलेक्शन तो क्या होगा। यार ये बताओ क्यों नहीं होगा नीट में सिलेक्शन। जब तुम पहली बार आए थे तो तुम्हें कुछ नहीं पता था, जब तुम दूसरी बार अटेम्प्ट दिए थे तुम्हें कुछ और पता चला, अब जब तुम दे रहे हो तुम्हें और भी कुछ पता चला होगा। तो देखो ना, जब तुम स्टार्टिंग में फेलियर हिट किए थे और अभी जब तुम फेल हुए हो, बहुत ज्यादा तुम्हें नॉलेज है। अब इस नॉलेज पे नहीं होगा तो कब होगा। अब मतलब नॉलेज की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी नहीं है, मेंटरशिप की कमी नहीं है, कमी है हमारे अंदर, हमारे सेल्फ बिलीव में। ठीक है, हमको ही बस ओवर थिंकिंग का इलाज चाहिए। नहीं है भाई, इलाज नहीं है, इलाज ओवर थिंकिंग का नहीं है। बस एक चीज कर लेना, अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कर लोगे सारा चीज खत्म हो जाएगा। और उसके लिए दर्द तो सहना ही पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, बिना दर्द के कोई काम नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूं। अगर तुम पूरे साल दर्द नहीं सहोगे तो बस तुम लोग हमसे एडवाइजेस पूछते रहोगे, सर ये कैसे करना है, सर वो कैसे करना है। देखो एकेडमिक एडवाइजेस पूछो ना, कि सर क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, सर इनकरेक्ट कैसे कम करना है, सर टाइम क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है उसको कैसे सही कर, अरे वो करवाओ। ठीक है, तुम हर पल अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कराओगे, हम तो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, बट तुम्हारे अंदर का इंसान कहाँ इंप्रूव होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंटरशिप पे हर एक स्टेप हमने डिसाइड कर रखा है। मैं आपको बिलीव नहीं हो रहा, 3 दिन से मैं शायद 2-2 घंटा सो रहा हूं। ठीक है, मैं ही नहीं, बाकी एंड पे जो टीम है वो भी। ठीक है, प्रॉपर कोर्स डिजाइन करके आपका वेल प्लान मेंटरशिप, मतलब लोग आपको लेके चलते हैं। हमने पूरी साल की स्ट्रेटेजी, साल का प्लानिंग अभी कर लिया, एक भी गलती नहीं चाहिए, एक भी लूप होल नहीं चाहिए। ठीक है, और वो चीज करके लेके चलेंगे मेंटरशिप में, हर एक स्टेप फॉलो करवाएंगे। जो मैंने आपको बताया ना कि अभी नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स, वो सब कुछ हम करवाएंगे, बस आप करने के लिए तैयार रहो। हम पता है आपको जब वेरिफिकेशन कॉल किए तो हमने आपको ज्यादा स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बताई। ठीक है, मैंने कहा कि आपका ग्रुप बनेगा तो बनेगा, बताएंगे। आपको क्या मतलब स्ट्रैटेजी का, आपको फॉलो करना है। मैं यूट्यूबर हूं जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं लो करो, अरे मैं करवाऊंगा ना, मैं ग्रुप मेंटर सीनियर मेंटर मिलके करवाएंगे, तुम करने के लिए रेडी हो जाओ। अगर वो ना करवाएंगे तो हम उनसे करवाएंगे। अगर तुम्हारा ग्रुप मेंटर तुमसे नहीं करवाएगा, अगर तुम्हारा सीनियर मेंटर तुमसे नहीं करवाएगा, अगर तुम्हारा सुपर सीनियर मेंटर तुमसे नहीं करवाएगा, वो मेंटर नहीं रहेगा मेंटरशिप में, पक्की बात। ठीक है, एकदम जुबान देके जा रहा हूं, ये मेंटरशिप मेंटर्स की वजह से नहीं चलती है, ये मेंटरशिप तुम्हारी वजह से चलती है। और ये मेंटरशिप मेंटर्स के कस्टमाइजेशन पे नहीं चलती है, ये मेंटरशिप बच्चों के कस्टमाइजेशन पे चलती है। लेकिन कब, जब दोस्त तुम जेन्युइन रहोगे, जब तुम मेहनत करने के लिए रेडी रहोगे, जब तुम इस चीज के लिए रेडी रहोगे कि हाँ करवाइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें बिलीव नहीं होगा कितने बच्चे पीछे पढ़ पढ़ के गाइडेंस लेते हैं, मतलब अपने ग्रुप मेंटर की, सर ये चीज हो गया आगे करा। अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक बच्चा है, सौर्य नाम है, 12th में है। ठीक है, वो बच्चा अभी उसका ग्रुप बना है रिसेंटली 1-2 दिन में, जब तक ग्रुप नहीं बना था वो बच्चा छोटी छोटी चीजों पे, सर ये कैसे करना है, अच्छा सर ये तो हो गया, सर 11th स्टार्ट करते हैं, सर ये सारे स्टेप हो गए। मतलब यार, मतलब मेरे से ज्यादा अवेयर है वो अपनी चीज को लेके। ठीक है, मेरे को बड़ा मजा आता है, वो करके आता, हाँ या भाई ये आगे वाला कर। अब ये तुम्हें बिलीव नहीं होगा, उसका प्रॉपर 7-8 चैप्टर इतना कंप्लीट स्टेप हो चुका है ना कि मतलब मजा आ जाता है देख के। तो ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेंटर्स को कॉल करके बोलो, अरे तुम्हारे ग्रुप में सब होगा, तुम बस एक काम करो कि तुम करते जाओ और उनको बोलते जाओ, सर ये हो गया अब आगे बोलो, सर ये हो गया अब आगे बोलो। ठीक, और हर एक चीज को चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है,
जिस शॉर्ट नोट्स को बनाना सिखाएंगे मेंटरशिप में, थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना रहेगा, कैसे नहीं बनाना रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये बातें हैं। और प्लीज यूट्यूब से दोस्त हाथ जोड़ रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन वालों को लग रहा है ऑफलाइन से सिलेक्शन होगा, ऑफलाइन वालों को लग रहा है ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा, कोटा जाने वालों को लग रहा है कि घर से सिलेक्शन होगा, घर वालों को लग रहा है कोटा से सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन अंदर से हो रहा है, ठीक, अंदर से हो रहा है। मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं एक स्टूडेंट की। पहला कि सर हमारे अंदर वो डॉक्टर बनने वाली क्वालिटीज नहीं, तो क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे? मेरी एक स्टूडेंट है जिसको जब मेरे पास वो मेंटरशिप के लिए आई थी, शी वाज क्राइंग। क्यों? क्योंकि उसके कोचिंग के टीचर ने बोल दिया था कि तुम्हें फील होता है कि तुम डॉक्टर बनोगी। वो सीधे बोलती कि सर अभी कैसे फील होगा, मेरे को तो नहीं लगता कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मतलब अंदर से क्या किसी को फील होगा यार? इंसान पहले अटेम्प्ट में नीट देने गया है, उसको नीट का एंड नहीं जल्दी पता है, उसको तुम पूछ रहे हो कि फील आ रहा है तुम्हें डॉक्टर बनने का? अब इंसान जेन्युइन है, बोल दिया कि नहीं मेरे को तो नहीं फील आ रहा है। उन टीचर ने बोल दिया आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर वाली फील आनी चाहिए अंदर से, ठीक है। उस लड़की के दिमाग में बैठ गया। मैंने कहा डॉक्टर वाली फील नहीं आ रही ना, चल ये क्वालिटीज एडॉप्ट कर, एडॉप्ट करते करते आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें बिलीव नहीं है, इस साल वो लड़की एम्स में जाने वाली है, ठीक। और वही इंसान है जिसके पास न दुनिया भर का बेस्ट टीचर था, न दुनिया भर का बेस्ट सोर्स था, न दुनिया भर की बेस्ट मेंटरशिप थी, ठीक है, न दुनिया भर की बेस्ट कंटेंट थे, जो जैसे मिला करती गई। मैं उस बच्चे का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आइडियल लगता है एग्जांपल। और बच्चे हैं, ठीक है, जिनके साथ क्या क्या नहीं रहा। हमारे पास अनुष्का मिश्रा हुई अभी सेलेक्ट, ठीक है। मतलब उसकी हेल्थ देख के तुम कह सकते हो कितनी हेल्थ खराब रहती होगी। देख के उसके बॉडी स्ट्रक्चर को कोई भी कह देगा कि भाई ये तो इंसान के अंदर जान ही नहीं है। वो लड़की जिसके अंदर जान नहीं है, जिसके अंदर डॉक्टर बोले कि आराम कर लो, वो 13-13 12-12 घंटा करके 630+ चली गई, ठीक है। बहुत सारी कहानियां यार, लेकिन ये कहानियां तुम सुन के क्या करोगे? अपनी कहानी बनाओ। जैसे अभी यूट्यूब पे मेरे एक कमेंट आया और कितने सिलेक्शन हुए, ठीक है। मैं कह रहा हूं भाई मैं सिलेक्शन दिखा दूं, ठीक है, मैं इंप्रूवमेंट दिखा दूं, जो कि दिखाऊंगा भाई, भाई जो दिखेगा वही तो बिकेगा, दिखा भी दूंगा। इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? मुझे एक बात बता दो, दुनिया की किसी भी चीज से दुनिया क्या कर रही है? पीडब्ल्यू क्या किया, संकल्प भारत क्या किया, पीडब्ल्यू में 3 साल पे क्या हो गया, मेंटरशिप में क्या हो गया, इन सब से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इन सब के भसड़ से दूर रहो। अपने पूरा के पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको इतना ज्यादा ऐसा बंद कर दो ना, पैक्ड कर दो कि कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना आ पाए। मत देखना स्ट्रैटेजी यार, कुछ स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तुम्हारे सामने वो इंसान बोला जो 5 सालों से एक एक बच्चे को सामने गाइड किया है। कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। मैं तुमको हर स्ट्रैटेजी का फेलियर दिखा सकता हूं। तुम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ला दो जिसका फेलियर ना हो मेरे पास, तो मैं नाम बदल लूं। कोई कहता है कि 20,000 30,000 क्वेश्चन करने सिलेक्शन हो जाता है, देखते हो ना यूट्यूब पे। मैं चैलेंज दे सकता हूं, मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, बच्ची ने 1 लाख क्वेश्चन किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है अंदर से, सच बता रहा हूं, अंदर से होता है। हर इंसान की सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी अलग है, हर इंसान के सिलेक्शन की कहानी अलग है। मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आइडल प्रोसेस फॉलो करना है। आइडल प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूं। एक तो यार तुम्हारे क्लास के नोट्स डिटेल, सॉरी क्लास के लेक्चर डिटेल में, चाहे घटिया टीचर हो, घटिया बैच हो, सच बताऊं उतना पढ़ा देता है जितना तुम्हारा नीट क्रैक हो जाएगा। एकदम रियलिटी, ठीक। बेस्ट के चक्कर में मत पड़ो, जितना पढ़ा रहा है पहले उतना समझो। एक लेक्चर देख लिया ना, उसके बाद कंप्लीट नोट्स बना लिया, ठीक। उसके बाद डेली बेसिस पे क्वेश्चन करते जाओगे तो रिदम मेंटेन रहेगा। जो क्वेश्चन गलत होता है ना उसको मार्क कर लिया, अगले दिन फिर से कोशिश किया, ठीक। उसके बाद जितना हिस्सा आज पढ़ा गया उसकी एनसीईआरटी तुरंत कवर करो, क्योंकि एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायो की, ठीक है। तुम कितना भी छोड़ दो, ठीक है, चाहे तुम फिजिक्स का सोच लो कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उससे क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो कुल मिला के एनसीईआरटी पे तुमने कमांड रख लिया। अब ये 4 चीजें थी, इनको ही रिपीट करना था विथ पीवाईक्यू। नीट में नंबर ऑफ रिवीजन, नंबर ऑफ रिपीटेशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी से सिलेक्शन होता है, ठीक है। बस तुम अपनी नॉलेज को कितनी बार रिवाइज करते हो, तुम अपनी नॉलेज पे कितना प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ा लेते हो, तुम्हारा सिलेक्शन उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सच बता रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। अब मैं थोड़े से आपके डाउट लेना चाहूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर आगे की थोड़ी बहुत बातें करेंगे। देखिए ये पहला ओरिएंटेशन सेशन था जहां मुझे स्पेशली पहले आपको ये बताना था कि दोस्त परेशान मत हो, 1 जून से पहले तुम्हारी मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी, पक्की बात है। डिले इसलिए किया जबकि डेट 1 जून का दिया था, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि डिले मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग कराई है।
पूरे टीम ने मिलके सभी मेंटर्स की, सभी सीनियर मेंटर्स की, इवन मैं खुद की भी, जितनी गलतियां रही हैं, जितना बच्चों ने फीडबैक दिया है, जो चीजें नहीं रखनी चाहिए थी, वो सब हमने हटाया है। और तुम्हें बिलीव नहीं होगा, 38 पेजेस की स्क्रिप्ट में, ठीक है, तुम्हारा जितना कोर्स मैंने बना के दिया था ना, 11 वीडियोस का तुम्हारा कोर्स बना के दिया था, मेंटर्स का उसका डबल कोर्स है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैंने उनका 3 दिन में डबल कोर्स पूरी टीम ने मिलकर बनाया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, अगर बच्चा सीख रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो हमें भी सीखना है। सो ओवरऑल इन सब चीजों में हमने थोड़ा सा पेशेंस रखा कि हम आज अपना मेंटरशिप स्टार्ट करके खाना पूर्ति नहीं कर सकते। तुम वो नायाब हीरे हो जो रिजल्ट से पहले हम पे बिलीव किया है, जो रिजल्ट आने से पहले हमारे हाथ में अपना हाथ दे दिया कि अब 11 महीना है, ले चलो। और अगर तुम ऑनेस्ट रह गए तो इतना याद रखना, कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो कमियां इंप्रूव भी हो जाए। ठीक, तो तुम्हारे थोड़े बहुत डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी कब तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? देखिए, सिलेबस हर बच्चे का अलग होता है, हर बच्चे का डिपेंड अलग करता है। बच्चे का प्रीवियस बहुत अच्छा रहा होगा, वो दिवाली तक पढ़ेगा, जिसका प्रीवियस खराब होगा मार्क जाएगा। सिलेबस तक है, इससे सिलेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। तुम सिलेबस के साथ रिवीजन कितना करते हो, फर्क उससे पड़ेगा। अगर तुम सोच लो कि सिलेबस इत्मीनान से कंप्लीट हो जाएगा तब तुम रिवीजन कर लोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ मेरे को सिलेबस इतना डेली करना है, इसके साथ साथ डेली इतना पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना, हो जाएगा। और रही बात जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं AIR 1 या फिर 720 आउट ऑफ 720, सेम क्वेश्चन मेरे से उसी स्टूडेंट ने पूछा, ठीक है, जो आज एम्स में जा रहा है, मेरे से एग्जाम से एक महीने पहले, ठीक है, कि सर आपको पता है ना मैं किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने बोला हाँ AIR 1, ठीक है। अब मैंने आपको प्रूव कर दिया कि मैं आपके पेपर में 680, 690, 700 ला रही हूँ। अब मेरे को बताओ AIR 1 कैसे आएगा? मैंने कहा AIR 1 ना एग्जाम सेंटर में आएगा, उसकी गाइडेंस कोई भी नहीं बना देने वाला। तुम यहाँ प्रिपरेशन कर लिए ना 680, 690 की, अब तुम एग्जाम सेंटर में बैठ के ये डिसाइड करोगे तुम AIR 1 लाओगे या AIR 100 लाओगे। क्यों? क्योंकि वहां का जो टेम्परामेंट होगा, वहां का जो तुम्हारा क्वेश्चन टैकल करने का तरीका होगा, वहां जो तुम अपने आप को काम रखोगे, वहां जो तुम खुद को अपने आप को टैकल कर पाओगे, वहां जो तुम जितना रिकॉल कर पाओगे उतना तुम बेस्ट कर पाओगे। और उसी का नतीजा था कि उसके सिर्फ एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हुए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन, ये स्पीड थी उसकी। ठीक है, हाँ इनकरेक्ट हो गए कुछ, क्यों? क्योंकि इंसान है, गलतियों का पुतला है, ठीक है, इतना भी परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से बहुत अच्छा रैंक तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 1000 में तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। सर मैं बायो, अरे बाप रे, इतने लंबे लंबे डाउट्स कहाँ से आ गए भाई। प्रोक्रेस्टिनेशन, देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज यही है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज जो मैंने बताया, अपने अंदर क्वालिटीज अडॉप्ट कीजिए, कोई भी नहीं रोकेगा। मैं बता रहा हूँ ना, तुम क्या करोगे, तुम्हें हम बोलेंगे मेंटरशिप में जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज जो करवाते हैं वो बताते हैं, लेकिन झूठ कैसे होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए हम बोलेंगे कि अगर आज तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारा टारगेट नहीं आया, तो अगले दिन तुम मेरे से सुनोगे, और 2-4 दिन बाद नहीं करते रह गए तो फिर जाहिर सी बात है अच्छा वाला ट्रीटमेंट तुमको देंगे। लेकिन पता क्या करोगे, तुम खाना पूर्ति करोगे। तुम्हें पता है अरे यार आज तो टारगेट अपडेट करना है, ये लेक्चर को फटाक से 2 स्पीड पे देख लेता हूँ, ठीक है, फटाक से ना क्वेश्चन अच्छा रफली कर लेता हूँ, क्योंकि सर को तो प्रूफ देना होता है। अब मेंटरशिप में हर चीज की प्रूफ लेनी होती है हमें, ठीक है, तुम रफली करके भेजोगे या तुम झूठ भी बोलोगे। क्यों? अरे एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। तो यार ये जो छोटे छोटे लेवल की प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, कि अभी 10 बजे से पढ़ेंगे, शुभ मुहूर्त 7 बजे का होगा, एकदम राउंडेड टाइम पे पढ़ेंगे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 14 बजे, ये नहीं कि 7:30 हो गया 7:30 पढ़ ले, नहीं 8 बजे से पढ़ेंगे। ये जो छोटी छोटी प्रोक्रेस्टिनेशन है यार, तुम बड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज हमसे ले सकते हो, छोटी प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज नहीं ले सकते। इसीलिए मैं बोला नीट एप्लीकेंट नहीं, नीट एस्पिरेंट बनना पड़ेगा। और नीट एस्पिरेंट की जीवन उसकी पढ़ाई में स्ट्रगल से होती है, ना कि इन सारी चीजों में स्ट्रगल से होती है। और जिस सपने के लिए तुम आज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उसमें आज MBBS तुम्हें फ्री में कोई दे दे, फिर कैसे करोगे? फिर तो पता चला कि तुम पेशेंट को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे। लाइन लगी है OT के सामने, तुम्हें लग रहा है अरे आने दो धीरे धीरे, मन नहीं कर रहा है, आने दो धीरे धीरे, पता चला 3-4 मर गए वहीं पे। यार तुम ना लाइफ के साथ खेलने जा रहे हो, लोगों के जीवन के साथ। क्वालिटीज अपने अंदर अडॉप्ट कर लो, सच बता रहा हूँ, अपने अंदर वो क्वालिटीज ला लो। और रियलिटी यह है कि तुम्हें उन क्वालिटीज को अडॉप्ट करने के लिए ना कोई यूट्यूब पे हेल्प नहीं करेगा और कोई पर्सनली हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है ना, उनसे किसी का घर नहीं चलता है।
ठीक, सच बता रहा हूं, उनसे किसी का घर नहीं चलता। जब तक तुम्हें हम फैसिनेटिंग स्टोरी नहीं बताएंगे, जब तक हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया हर 2-4 महीने पे स्ट्रेटेजी नहीं देंगे, जब तक हम तुम्हें छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देंगे, जब तक हम तुम्हें कंटेंट का माया जाल नहीं दिखाएंगे, तो नीट एस्पिरेंट वो क्या होगा, क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा, ठीक है, भटकेगा कैसे, इन्हीं सब चीजों से ना। तो जो बनाने वाले हैं यूट्यूब पे, वही बिगाड़ने वाले भी यूट्यूब पे, ठीक है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। बस ये है आप यूज कैसे करते हैं। इसीलिए मैं आपको ऑनेस्ट चीजें बता रहा हूं कि आप कहीं से पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स में पीडब्ल्यू बेस्ट है, आपके संकल्प बेस्ट है, बहुत पैसा है तो अनअकैडमी के पास जाओ, ठीक है, सीधे मुंह से बोल रहा हूं, ठीक है, कम पैसा है तो उसके पास चले जाओ, न्यूट्रॉन के पास बेस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा पैसा है पीडब्ल्यू के पास चले जाओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, बहुत पैसा है तो जाओ कहीं भी दुनिया में चले जाओ। बस इतना मुझे पता है कि हर एक टीचर तुम्हें उतना पढ़ा रहा है जितने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ओके, सो मैं थोड़ा सा माइक आपका ऑन रख रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 माइक ऑन करके प्लीज डाउट पूछिए, क्योंकि मेरे को चैट बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, आप प्लीज 1 बाय 1 माइक ऑन कीजिएगा, कैमरा ऑन कीजिएगा, बड़े प्यार से मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देके तभी आज सांस लूंगा, ठीक है। और मेंटरशिप वालों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बस कल से काम हो रहा है शुरू, तुम्हारे ग्रुप का 1 तारीख के अंदर तुम्हारी गाइडेंस हो जाएगी स्टार्ट, ठीक। और तुम्हें स्ट्रैटेजी सोचने की जरूरत नहीं है, सब सोच के बैठे हैं, सब बना के बैठे हैं, बस तुम्हें वो करवाएंगे, बस तुम वो करते जाना। तो चलिए पूछिए, किसको पूछना है। सर गुड इवनिंग। बताइए। सर हमारे कोचिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो वो कहाँ से करें, मतलब बहुत ऑर्गेनिक वीक। केमिस्ट्री में मतलब अच्छे से नहीं पढ़ाते, वो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, किस बेसिस पे। मतलब मेरे को समझता नहीं है उनका। अच्छा, समझता नहीं मतलब आयु पैक, आइसोमेरिज्म, जीओसी ये सब चल रहा है कि इसके आगे वाला चैप्टर चल रहा है। जीओसी 2 भी बैकलॉग में, जीओसी 1 भी नहीं समझा था क्योंकि वो सेम टीचर ने पढ़ाया था। देखो उनके पढ़ाने का तरीका मे भी बोरिंग हो सकता है, बट सबसे पहली चीज क्या है कि एक काम कीजिए, सबसे पहले आप पीडब्ल्यू के लेक्चर से, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे जो भी टीचर आपको डिटेल में, पहले आयु पैक, ठीक है, आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी, ये कम से कम 3 चैप्टर को ना आप यूट्यूब से, जिन टीचर से आपको थोड़ा सा आपका मैच करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, उससे इन 3 चैप्टर को अगर तमीज से पढ़ लिया और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, तो आपके कोचिंग के भी लेक्चर आपको समझ आने लगेंगे। रीजन क्या है कि आपका जो फंडामेंटल है आयु पैक, आइसो और जीओसी, वो वीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ढंग से फोकस नहीं किया, पढ़ा नहीं, क्योंकि टीचर उस हिसाब से आपको कनेक्ट नहीं कर पाया। बस वही लूप होल है और वही ऑर्गेनिक की जान है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने का, समझने का एक तरीका है कि जो टीचर तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगे उससे पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन बहुत करो, ठीक है। जब क्वेश्चंस को रिपीट करके बार बार उस पे करोगे ना, देखना एकदम मक्खन हो जाएगा। तो तुम पूरी एनर्जी अपनी 80% ऑर्गेनिक की इसी 3 चैप्टर में डाल दो, ठीक है। बाकी में तुम डालो भी मत तो भी काम चलेगा, पहले इस 3 में डालो, ठीक है। ओके सर, थैंक तो यू। पीडब्ल्यू का हेल्प ले सकते हो, पीडब्ल्यू का इम्पोर्टेंट। जी बताएं। हेलो सर। जी जी सर बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, बैकलॉग को करने का 2 तरीका है ना, कि अगर आपके प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया से वो चैप्टर हुआ था, ठीक है, लाइक लेक्चर नोट से, तो उसको आप कर सकते हैं कि भाई उस पे जो वीक है उसी को देख लिया, बाकी क्वेश्चन कर लिया। लेकिन अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट ढंग से नहीं किया था, वो चैप्टर वीक है, आपके नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे, सिंपल बैकलॉग का ये तरीका है कि बैकलॉग आगे बनने मत दो, पहले तो ये डिसाइड करो, ठीक है। मतलब जो करंट लेक्चर चल रहा है उसको पकड़ लो, चाहे वो समझ आए दोस्त, चाहे ना समझ में आए, बस पकड़ लो, ठीक। उसका नोट्स बनाते चलो। उसके बाद क्या करो, किसी एक सब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं तीनों में तुम्हारा बैकलॉग है, तीनों में बैकलॉग है, तो पहले तीनों का करंट लेक्चर पकड़ो, ठीक। फिर उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उसका एक एक लेक्चर पहले बैकलॉग क्लियर करो। एक लेक्चर से ज्यादा तुम बैकलॉग लेके नहीं चल सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो लेके चलोगे, तुम 3 लेक्चर ऑलरेडी कर रहे हो, एक लेक्चर कर रहे हो, 4 लेक्चर मतलब 8 घंटा, मतलब नोट्स के साथ 10 से 11 घंटा। एंड आफ्टर दैट अगर इन सब की सेल्फ स्टडी नहीं हुई, तो उसी दिन तुम्हारा प्रिपरेशन खराब। अगर जिस दिन जितना पढ़े उसकी सेल्फ स्टडी नहीं हुई, तो समझो उस दिन का अभ्यास सब खराब हो गया, एकदम खराब हो गया। तो ऐसी बात है कि तुम्हें सिर्फ एक एक लेक्चर लेके चलना पड़ेगा। और अगर 10 दिन का बैकलॉग है तो सीधा उसका टाइम डबल करो, 20 दिन जाएगा, ठीक। और 20 दिन का बैकलॉग है, सीधा टाइम डबल करो, 40 दिन जाएगा। तो बैकलॉग के लिए पेशेंस रखो, और बैकलॉग से कभी प्रिपरेशन खराब नहीं होगा, बस आगे मत बनने देना, ठीक है। यस सर।
हेलो सर, हेलो जी हेलो बोलिए। हेलो 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 जी सर। बताएं बताएं। हेलो हाँ सर। जी सर, सर मैंने जो है नीट 23 की प्रिपरेशन के लिए नीट 2022 के बैच से यकीन के 2.0 से तैयारी की थी और मैंने हाँ उसका जो है पीडीएफ वगैरह भी निकलवा लिया था। तो क्या सर अभी 24 के लिए उसी से पढूं, मतलब वही प्रीवियस लेक्चर से देखूं या नया लेक्चर से प्रेफर करूं? और मैंने उसके पीडीएफ भी निकलवाए थे केमिस्ट्री के भी और आपके पास उसके टेस्ट कौन सा फिजिक्स के है? भी। जी, टेस्ट टेस्ट कहाँ से देंगे? न्यू लाइट से। ठीक है, तो न्यू लाइट का अगर टेस्ट ज्वाइन कर रखा है तो ये बताइए सितंबर तक ही आपका पुराना बैच रहेगा, तो क्या सितंबर तक आप अपना पुराना लेक्चर फिर से देख पाएंगे सब कुछ? सर नहीं, तब तक तो नहीं देख पाएंगे पूरा। जाहिर सी बात है, एट द एंड आपको जाना ही पड़ेगा उसी बैच लेने के लिए, तो जो सर बैच बाद में लेना है। हाँ मान बोलिए। लीजिए मैंने खरीद भी लिया और मैं पढ़ूं उसी प्रीवियस से ही, तो कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें टेस्ट और शेड्यूल अपने करंट बैच से लिखना है। ठीक है, कोई जी, दिक्कत नहीं है। कोई भी टीचर एक साल में इतना ज्यादा चेंज नहीं कर देता है कि जमीन आसमान का अंतर रह जाए, बहुत थोड़ा सा करेंगे। ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी। हेलो सर। हेलो जी हेलो सर। पूछिए। जी जी सर क्या बात कर लेते हैं, बोलिए। अभी एक बच्ची परेशान है कब से, बोलिए। हेलो सर। सर जी बोर्ड जी और बताइए। नीट को कैसे मैनेज करेंगे? सर बोर्ड जी और समीर, नीट को कैसे जी मैनेज समीर, आपका करेंगे? आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, एक बार इनका जवाब सुन लो, परेशान है, बताइए आप। सर मैंने लास्ट हम्म ईयर लेकिन बैच से फिजिकल केमिस्ट्री की थी, बट इस हम्म साल वो सर नहीं रहे, जैसे सर्वेश सर। तो मैं हम्म उनका 80% मेरा नोट्स कवर है, बट उसमें हम्म। से आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, सुन रहा हूँ, बोलते सर रहिए। 80% मेरा नोट्स कवर है, तो मैं इस ईयर में नोट्स बनाऊं, मतलब फिर से बनाऊं या उसको मॉडिफाइड कर लूं, लास्ट ईयर का ही लेक्चर फिर से करूं, इस टाइप का आप अपने, कंफ्यूजन। जी अगर आपको पिछले वाले टीचर से समझ आया था, ठीक है, तो यस। जो चैप्टर पहले छूटे हैं, पहले उसी सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी पीडब्ल्यू में अवेलेबल हैं, उनसे पढ़िए। ठीक है, जो छूटे हैं पहले उनसे पढ़ के पूरा एक सब्जेक्ट एक टीचर के हिसाब से रिदम में मेंटेन कीजिए, क्योंकि टीचर बदलने से ना आपका अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा सा बदलता है। ठीक है, तो अभी आप यस ये सर, गलती यस मत सर। कीजिए। 80% आपने जब उनसे अच्छे से सीखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ 20% भी आप सीख जाएंगे। जब ये सीख लिया तो बचे हुए 20% पे नोट्स बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि अब आपको जो करंट में चलेगा, फिजिकल जब चलेगा करंट में, ठीक है, तब आपको उसके जितना हिस्सा पढ़ाया गया उसका रिवाइज करके डीपीपी करना है। और फिर जब ऐसे करते करते आपको किसी टॉपिक में लूप होल समझ में आएगा ना, तब आप नए वाले टीचर से एक बार पढ़ के देखना। ठीक है, मतलब पहले आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चंस करने के बाद जब आपको लगा कि टॉपिक तो वीक है मेरा, अच्छा नहीं है, तो एक बार ना उस नोट्स को पढ़ने के बाद नए वाले टीचर का उस सिर्फ टॉपिक का लेक्चर देखना, तो तुम्हें थोड़ा सा अलग से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया जी? एक सेकंड, समीर का मैं जवाब दे लेता हूँ। समीर, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड और नीट का कैसे मैनेज करना है ना? ये सर। जी आप सीबीएसई बोर्ड से हैं? सर नहीं सर, CHSE जो ओडिशा हम्म, बोर्ड से। ओडिशा जी, बोर्ड से। तो वो भी बुक्स भी इंग्लिश में ही होती होंगी, लगभग सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होगा। ठीक है, अब ये बोर्ड और सर। नीट में देखिए इस बार का जो रिजल्ट रहा है, अगर मैं सीबीएसई को कंसीडर करते लेके चलूं तो कोई फर्क नहीं रहा है। ठीक है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी ही है। कुल मिला के अगर आप एकदम आंख बंद करके नीट ओरिएंटेड पढ़ाई करें विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी की बुक, मतलब एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से लेके उसकी थ्योरी से लेके उसके सॉल्व एग्जांपल, अगर आप नीट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कहीं से आपका बोर्ड खराब नहीं होगा। और इसका प्रूव हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चों ने किया है जो ऑलरेडी मेंटरशिप में थे। ठीक है, उनमें से लाइक मोस्टली ये का सर। 500 प्लस नीट में आया है, और बोर्ड में 75-80% आया, क्योंकि सीबीएसई का इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं था, स्टेट बोर्ड का भी महाराष्ट्र का कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, एवरेज था। ठीक है, तो उन लोगों के ही ये एक्सपीरियंस सर। के बेस पे बता रहा हूँ, नीट और बोर्ड में सच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस बैक एक्सरसाइज थ्योरी लिखने आना चाहिए। ठीक है सर हेलो सर, हेलो जी। प्लीज हेलो मेरा सर। जी आदित्य बताइए। सर क्या पार्शियल ड्रॉप के साथ हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक बायोटेक बी फार्म के साथ, अगर लाइक मेरे 2 ड्रॉप्स हो गए हैं देखिए, तो फिर? पिछला नंबर कितना था आपका? सर 472। 472 के साथ थोड़ा पॉसिबल है, बस आपको ये जो कोर्सेज है हैवी कोर्सेज है, मतलब ऐसा नहीं कि इनको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब 472 पे है, तो अगर यहाँ से आप पहले लिमिटेड उन वीकनेसेस पे काम करें और साथ में जो स्ट्रांग है उसको रिवाइज करते, मतलब 2 ट्रैक प्रिपरेशन लेके चले, वीक प्लस स्ट्रांग। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉलेज को सेक्रीफाइस करना होगा, जैसे हफ्ते में अपनी अटेंडेंस मेंटेन करने के हिसाब से बस जाना होगा। सर ठीक वो है, बस और मुझे बाकी एज अ टाइम फॉर्मेलिटी ही करना है, लाइक यहाँ मतलब बस, तब नाम ठीक के है, तब लिए। बिल्कुल कर सकते हो। और बस हाँ, ये है कि जब तुम एक कॉलेज लाइफ बना लियो और एक प्रिपरेशन लाइफ बना लियो, तो बीच में तुम्हारी पर्सनल लाइफ खत्म।
ठीक है, ये बस याद रखना। नो पर्सनल लाइफ, नो दोस्त, नो यूट्यूब, नो फन, नो रिफ्रेशमेंट, कुछ नहीं भाई। रिफ्रेशमेंट के नाम पे है पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद है कॉलेज, खत्म। सर बायोटेक अच्छा ठीक है, रहेगा, मतलब जो लाइट रहेगा, या फिर बी फार्म जो जो लाइट लाइट हो, कोर्स जो तुम्हें है? सस्ते में मिल जाए, जो तुम्हें बेस्ट मिल जाए वो ले लो, क्योंकि तुम्हें एट वो करना नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम यस सर, मुझे बायोटेक ले लो या करना बी तो फार्मा नहीं ले लो, नीट की वजह से पढ़ोगे तो दोनों ही नहीं। है। यस ठीक, तो वो अगर नीट अगले बार नहीं हुआ तो भी वो बर्बाद ही होने वाला है। इससे अच्छा है कि पूरी जान झोंको नीट में, कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो कोई ऐसा कोर्स लो जिससे कम दिक्कत आए, बस। ओके हेलो। ओके सर, थैंक यू। जी हेलो बताइए। सर, मेरा ये था कि जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ और नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे हमेशा दो हाँ, बार उन क्लास को देखना पड़ता है, एक बार लाइव, दूसरी बार रिकॉर्डेड, जब जाके मैं अपने नोट्स अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना पाता हूँ। आप लाइव देखिए मत, आप लाइव देखिए मत, आप एक काम कीजिए ना, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ही थोड़ा सा, जब आप लाइव से खत्म होता है, ठीक है, लाइव से खत्म होता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ही आप नॉर्मल स्पीड पे करके देखते जाइए, और जहां जरूरत पड़े वहां पॉज कीजिए, बस थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए थोड़ा सा साथ में नोट्स लेने की। रीजन ये है यस ना कि आप बहुत ज्यादा समझने पे कोशिश कर रहे हैं, वो नो डाउट अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि अगर उसको साथ साथ लिख लेंगे तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा, फिर आप वो टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में डाल पाएंगे। या इसके लिए अभी परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे ये रिदम बन जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन लाइव मत देखिएगा, लाइव से ज्यादा टाइम लग जाता है। इससे अच्छा सर। रिकॉर्डेड देखेंगे ना, तो जहां पे थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आ गया वहां स्पीड अप करके देख पाएंगे। सर लेकिन मुझे मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, लाइव में आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आ पाते, तो मैं रिकॉर्डेड में 2x पे भी देख लेता हूँ तो भी आ जाते हैं, हाँ लेकिन तब, उसमें अरे टाइम वो तो कोई दिक्कत ना, वो हो चलेगा, जाता देखो वो चलेगा, वो चलेगा, ये जेन्युइन पॉइंट है, मुझे लगा पूरा लेक्चर की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ है पॉइंट्स तो यार पूरा। नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेक्चर खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ा देखना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं, वो टाइम इन्वेस्ट है, ठीक है, तो उससे यस। नहीं, तुम अपने रूटीन से थोड़ा और टाइम बढ़ाओ, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, आप सभी को टाइम मैनेजमेंट का, मैंने ऑलरेडी बताया था, ट्रैक योर नीट 24 प्रिपरेशन। अगर आप डेली बेसिस पर अपने टाइम को नहीं नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, कब उठे, कब सोए, कब खाए, कब टेबल पे पड़े रहते, कब फोन चलाते, सच बता रहा हूँ कुछ मैनेज नहीं होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ कुछ भी मैनेज नहीं होगा, तुम सिर्फ स्ट्रगल करोगे, और तुम दुनिया से पूछोगे रूटीन क्या है, टाइम टेबल क्या है, क्या है। टाइम टेबल रफली बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ना अपनी क्लास और सेल्फ स्टडी को बिल्कुल सेपरेट कर दो। जैसे पीडब्ल्यू वाले एक बात में सुन लो, क्या कि कोशिश करो कि मेरा किसी भी हाल में दोपहर के 2 से 3 बजे तक क्लास विथ नोट्स खत्म हो जाना चाहिए। नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, मेरा क्लास और नोट्स 3 से 4 लेक्चर जो भी आते हैं, मेरा 2 से 3 बजे तक दोपहर में खत्म हो जाएगा, तभी हम लंच करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बीच में लंच किए तो आएगी नींद, और नींद आएगी तो आएगा आलस, और आलस आए तो हो जाएगा बैकलॉग। ठीक, तो हम सुबह उठते ही, ठीक है, अगर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं तो थोड़ा लेट से, ठीक है, और हम लाइव देखते हैं तो लाइव, किसी भी हाल में 2-3 बजे तक हमारा लेक्चर खत्म होना चाहिए। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, सो जाएंगे, नैप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हमारा कम से कम 4-5 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अगर हमारा क्लास छूट गया तो वो सेल्फ स्टडी के टाइम में नहीं डालेंगे, और सेल्फ स्टडी में अगर सेल्फ स्टडी छूट गई तो वो क्लास के टाइम पे नहीं डालेंगे, ठीक है। सर और ये मत, जी बताएं, बोलिए। मुझे प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं बायो के नोट्स बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पूरी बुक ही ना वापस से छाप दूं अपने नोट्स भाई में। वेस्ट ऑफ टाइम है बायो का नोट्स, कहीं से कोई कितना अच्छा पढ़ा रहा हो, वेस्ट ऑफ टाइम हो। बस एक काम करना, जब लेक्चर देखते हो तो तुम्हारा दिमाग फोकस रहे, उसके लिए रफली पॉइंट टू पॉइंट ऐसे एक पेपर पे नोट्स रखा करो, जिससे दिमाग ओ फोकस रहे, भटके ना, ठीक। बाकी यस सर। एनसीईआरटी किसी नोट्स की जरूरत नहीं, ठीक है। जी सर। सर और सर जो सर मैंने आपको बताई थी, जी सर कौन बोला, बताइए। सर सर मेरी पूछना ये है कि जी सर जी, बायो का नोट्स बनाना कंपल्सरी नहीं ना है? कभी नहीं है, कभी नहीं है, बस तो क्लास देते टाइम पॉइंटेड नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, लेकिन एनसीईआरटी को जब घोल लेंगे तब। और इनिशियली प्लीज डोंट यूज वो फैसिनेटिंग हाइलाइटर्स, प्लीज डोंट यूज वो फैसिनेटिंग हाइलाइटर्स, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे वो बच्चा बोला ना अभी कि लग रहा है पूरा बुक छाप देंगे, वैसे आप पूरा बुक रंग देंगे। पेंसिल यूज कीजिए, पहला चीज पेंसिल यूज करना है, जब 2-3 बार रीडिंग हो जाएगी पेंसिल से तब हाइलाइटर यूज करना है। दूसरी चीज क्या, जब भी आप लाइंस को पढ़ रहे हैं, पहली रीडिंग तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में पढ़िए, दूसरी रीडिंग में हर एक लाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। लाइन पढ़ा, दिमाग में क्वेश्चन मार्क, क्या इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है? अगर तुमने अपनी बायो से क्वेश्चन फ्रेमिंग सीख ली, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग मतलब हर लाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा के खुद के दिमाग में सोचना, ठीक, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म, बस उसके बाद बायो तो धीरे धीरे होने लगी। सर आप एनसीईआरटी नहीं क्वेश्चन, ले लेंगे, पुराने वाले से ही पढ़े। ना सिर्फ पुरानी, कोई जरूरत नहीं, कोई नया सिलेबस नहीं चेंज हुआ, ये पहले बता दूं। जब तक एनटीए का क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता, जो कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रिलीज करेगी कि सिलेबस का क्या है,
तब तक उन चैप्टर्स को बस थोड़ा छोड़ दो, लेकिन उन चैप्टर्स को ये मत सोच के चलना कि पढ़ना नहीं है। एनटीए खेलेगा दिमाग वहां से। क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड हो रहा है कि यूपीएससी में क्या होता है ना, वो एनसीईआरटी को सिलेबस मान रहे हैं। उसमें एक छोटा सा वर्ड अगर किसी आंदोलन का जिक्र हुआ कि गांधी जी ने इस सन में ये आंदोलन किया, बस इतना लिखा है, अब उस आंदोलन की तुम्हें पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नीट तो इतना भी नहीं जाएगा, लेकिन नीट भी एनसीईआरटी को ही सिलेबस मानता है। तो अगर किसी चैप्टर में उस चैप्टर से कोई लिंक पॉइंट मिल गया तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है, हेलो जी बताइए। सर हेलो हेलो सर जी मैं जी जी। रुपेश चौधरी सर से पढ़ रहा हूँ। हम्म। सर उनका नोट पूरा एनसीईआरटी बेस है, नोट बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी? किस चीज में, बायो में? ये सर ना एनसीईआरटी लीजिए ना, रॉ फॉर्म यूज कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको प्यास लगी है गर्मी के दिन में, आप आए कह रहे हो कि सर पानी पिला दो, ठीक है, मैं बर्फ उठा के दे दिया, लो पियो, तो कहोगे ये बर्फ दोगे? हम कहेंगे H2O ही तो है। अरे तुम्हें लिक्विड चाहिए, सॉलिड नहीं। उसी तरीके से एनसीईआरटी का जो रॉ फॉर्म है वो रॉ है। ठीक है, कोई अपनी लैंग्वेज में तोड़ के दे रहा है, एनटीए नहीं तोड़ के देगा अपनी लैंग्वेज में। एनटीए वही देगा जो उसको देना है, एनसीईआरटी से डिट्टो लाइन उठाएगा, टर्न एंड ट्विस्ट करेगा, छाप के दे देगा। अब वो हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि हम तो एनसीईआरटी से कभी दोस्ती किया ही नहीं। वो तो हमारे लिए वही हो गया कि एक गांव का लड़का चला गया शहर में। तो प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। ये सर सर बायो में इस बार 280 नंबर आ रहे हैं, तो मैं क्या वन शॉट के लिए जाऊं या फिर लेक्चर देखें? हाँ 280 आ रहे हैं, तो जो चैप्टर्स पे आप पहले आपके वीक हैं उनको डिटेल में करना। कुछ यूनिट है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, डिटेल में करना। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया। कुछ ऐसे यूनिट्स है जहां पे डीप में जाता है, ठीक है, तो उसको डिटेल में करना। बाकी अपनी वीकनेस को ही डिटेल में करो। अदरवाइज डू वन शॉट, मल्टीपल रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर रोज बायो जी का जी क्लासेस जी जो जी मतलब जैसे मैंने इस बार यकीन 2.0 लिया, अब पिछले साल मैंने कोटा से किया था विद्यापीठ से, तो सर मेरा इस बार ये मार्क्स बन रहा है सिर्फ 520 फिजिक्स के कारण, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस मेरे नहीं बन पाए। हाँ। तो सर बोलना ये कि जैसे क्लासेस चल रही है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो शुरू में, लास्ट में बायो, तो बायो का रोज क्लास करे प्लस एनसीईआरटी करे, नोट्स का तो कोई सफिशिएंट जरूरत नहीं है? कोई सफिशिएंट नहीं है। और बायो की क्लास में सिर्फ बायो की क्लास पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, जो क्लास चल रही है उससे हमेशा 1-2 स्टेप आगे रहिएगा। मतलब बायो में अगर किसी कौन सा कोई एक टॉपिक चल रहा है तो 2 टॉपिक एक्स्ट्रा आगे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आपको डबल डिजिट में रीडिंग करनी है बायो की, ये बस दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बाकी क्लास में रिवीजन कराते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे, चलेगा। सर मेरा जी। वन मोर क्वेश्चन था सर, रिजल्ट के बाद के रिएक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? जी वन बाय वन। अभी किसी ने पूछा कि रिजल्ट के बाद पेरेंट्स के रिएक्शन को ना कैसे टैकल करें। ठीक है, यस सर। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लिए हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप संभाल लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा अटेम्प्ट ले लिए, नंबर भी कम आया, जी एक सेकंड में जवाब दे लूं फिर आपसे बात करता हूँ। तो अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा हो गया है, ठीक है, स्कोर भी कम आया है, ठीक है, तो आपको सिंपल ना एक चीज करनी होगी, या तो एकदम सच बोलना होगा, गलती एक्सेप्ट करनी होगी कि मेरी गलती होगी, मेरे को जस्ट 1 चांस चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मैं और कहीं स्टेबल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, जेन्युइन बात है। ठीक है, और अगर सच नहीं बोल पा रहे हैं, डर लग रहा है, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें चुप रहना सीखना होगा। हमें अपना प्रिपरेशन करते रहना है, कोई बोल जस्ट अ मिनट, कोई बात नहीं, कुछ आ जाते हैं जाहिर लोग। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम ये कह रहा था कि जी इनका जवाब दे लूं, बस आपका आज भी दे रहा हूं। ठीक है, सर हम लोग का भी बात जी सुन जी लीजिए। जी ऋषभ, मैं आपका भी सुन रहा हूँ। तो मैं आपको बताना उदय, थोड़ा सा ऐसे करिएगा। बाकी आजमी आप बताइए, फिर ऋषभ की बात सुनते हैं, फिर देख रहे हैं कुछ आपत्तिजनक तत्व भी आ रहे हैं। जी बताएं आजमी। हाँ सर, मुझे पूछना था सर, मैंने पिछले साल यकीन 23 खरीदा था, तो मैं टेस्ट वहां से दूं सर या यकीन 24 का दूं टेस्ट? समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं, ये नए वाला बैच का टेस्ट दीजिएगा। ठीक है जी सर, और क्वेश्चन भी नए वाले बैच से ही करूं, क्योंकि मैंने पूरा पिछले साल का लेक्चर देखा था सर, यकीन 2.3। जी बिल्कुल नया कीजिए, क्योंकि पैसा दिया है तो वसूलते हैं ना। जी सर, थैंक यू सर जी सो मच। ऋषभ बताइए। सर मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा हमको पता नहीं है, तो बताइएगा थोड़ा जी क्या क्या करना होगा। आपने कोई बैच ज्वाइन किया है? जी ऑफलाइन पीडब्ल्यू से। तो देखिए बस इतना ही करना है कि वहाँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखवाया जाए उसको लिखना है, घर आके उतना याद करना है, पहले जितना लिखवा दिया गया मतलब पढ़ना है, फिर उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं वो लोग डीपीपी दिए होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए उनको करना है, और उसी से रिलेटेड जितना पढ़ा है एनसीईआरटी पढ़ना है पहले डेली, तो इतना काम करना। ठीक है सर, बायो एनसीईआरटी फॉलो करें क्या? बस एनसीईआरटी नोट्स बनवाएंगे उनकी खुशी के लिए।
देखो वो नोट्स बनवाएंगे, उनकी खुशी के लिए वहाँ पेन चलाते रहना, लेकिन नोट्स मत फॉलो करना, ठीक है? सर ठीक है सर, जी थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड हेलो, इवनिंग। सर। और आई थिंक भीड़ बढ़ते जा रही है, तो हेलो, थोड़ा सा सर। हमें जी जी बताइए बताइए बताइए। सर जी वो पूछिए, इनसा पूछिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर बायो में मैं मतलब लेक्चर देखी हूँ और एनसीईआरटी रीड करती हूँ, सर क्या एनसीईआरटी जो रीड करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर, उसके नोट्स बना सकते हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड नोट? हाँ वो तो जाहिर सी बात, शॉर्ट नोट्स को कन्वर्ट करेंगे ही, 2-3 बार पढ़ने के बाद में समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट लाइन देखो। अभी तो सब इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की हर लाइन, हर डायग्राम, हर पैरा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट को लिखने जाएंगे तो पेज भर जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2-3 रीडिंग अच्छे से करते जाओ, पूरा याद करने की कोशिश करो, फिर जितना याद ना हो उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके उसको डेली रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। एट द एंड पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड याद करनी, सब इंपॉर्टेंट। सर एक और डाउट है अब मेरा हाँ सर, अब बोलिए। मुझे फिजिक्स जो है वो प्रशांत सर का समझ आता है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो मैंने हाँ इमारत सर के भी मतलब देखे थे, तो मुझे ना उनका मतलब समझ ही नहीं आता है, तो मैंने कोशिश की, तो उनका डिटेल भी बहुत है सर, मतलब डिटेल बहुत है, अच्छा पढ़ाते हैं वो भी सर, लेकिन मुझे उनका नहीं समझ में आता, प्रशांत सर का ही समझ में आता है। लेकिन ये है सर कि उनके मतलब ज्यादा मतलब लॉन्ग नहीं है सर, मतलब प्रशांत सर का कोर्स बहुत महंगा है। पहली बात तो डिटेल वाला लेक्चर लाइक 14-15 हजार का होगा, ठीक ये है? सर वो सर और जो यूट्यूब जो वाला यूट्यूब सर। वाला मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब वाला आपका तब काम करेगा जब फिजिक्स में आपका 120-130 आया हो, बेसिक्स अच्छे से क्लियर होगा तो यूट्यूब वाला भी काम कर जाएगा, डेफिनेटली काम करेगा। अभी एक स्टूडेंट है मेंटरशिप में, उसका 2 या 3 अटेम्प्ट है, ठीक है? उसका नंबर अच्छा खासा है, लगभग 450 से ज्यादा है, फिजिक्स भी ठीक ठाक है, तो मैं उसको उसी से कराने वाला हूँ। उसके पास कोई बैच वैच है नहीं, ठीक है? तो वो मोर देन सफिशिएंट होने वाला है उसके लिए, ठीक है? क्योंकि उसका बेसिक क्लियर है, ठीक है? उसके साथ बाकी स्टेप्स करवाएंगे जो कि काम कर रहे हैं। तो गाइज 1-2 और क्वेश्चन लूंगा, आई एम रियली सॉरी जी। बताएं सर एक लास्ट सर जी जी, हेलो। 1-2 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे लोग सर, पूछें, बायो को ठीक है? कैसे पढ़ाएंगे? सर बायो को कैसे बायो आप पढ़ेंगे? पहले देखिए, समझ बायो को पहले डिटेल लेक्चर से टीचर से पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी को फिर अपने से पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? लेकिन बिना लेक्चर के मत सर पढ़ने की कोशिश सर करिए जी। सर बायो जी सर हेलो वही सर कहते हैं। जी क्या कह सर रहे हैं सर? सर जी ये अभी मेरा सर जो बोल रही थी, बताइए, आप हाँ पूछिए। सर ये मेरा मतलब मेरा दोनों अटेम्प्ट हो गया है, 2022 में फर्स्ट था और अटेम्प्ट हो गया है 2023 में जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से आप पूछेंगे? हाँ। तो मतलब मैं बोल रही थी, तो ये मेरा अगर मैं 2024 में दूँ तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है। सो मतलब ठीक। मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब घर वाले भी ज़्यादा नहीं मान रहे कि फिर से मैं ड्रॉप लूँ पूरी तरह से। और मैं ये मतलब मैंने अभी तक भी कोई ऑफलाइन बैचेस मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। लास्ट टाइम मैंने मतलब मैंने कोचिंग ही ज्वाइन की थी फर्स्ट टाइम, ड्रॉप जब ली थी तब, मतलब यकीन ली थी, बहुत लेट से ली थी क्योंकि मैंने डिसीजन बनाने में बहुत लेट कितना की नंबर थी। आया आपका अभी? अभी मतलब 400 के अराउंड आ गया। डेफिनेटली ड्रॉप के लिए जाइए, क्योंकि रिस्क नहीं है ना, रिस्क बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ से देखिए, जो एक ऑब्जर्वेशन है ना कि यहाँ से जो आप बढ़ेंगी वो पक्का 600 पे जाके रुकेंगी, अगर ढंग से ऑनलाइन बैच के साथ भी ढंग से प्रिपरेशन कर लिया तो, ठीक है? अगर बाई चांस गिरी भी तो जो आज नहीं मिल रहा है उससे बेहतर मिलेगा, ठीक है? हाँ तो वो अभी तो तो बात कोई है। ऑप्शन नहीं है हेलो जी। थोड़ा सा एक आप लोग मेरी बात सुन लीजिएगा। हेलो फर्स्ट ऑफ सर। ऑल ना, ये एक घंटे का सेशन हेलो हो चुका है, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। सर। ये जो मेंटरशिप एनरोल्ड स्टूडेंट थे, ठीक है, उनके लिए रहा था। फिर आप लोग भी को थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश किया हम लोगों ने, ठीक है? मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो जितने भी मेंटरशिप एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए पहली मीटिंग नहीं थी, ठीक है? इसमें हो सकता है कि अगर आपके 1-2 सवालों के जवाब मैं ना दे पाऊं तो कल से तो हम आपके लिए अवेलेबल हो ही जा रहे हैं, ठीक है? कॉल करके, वीडियो कॉल करके मीटिंग 10 रखवा के मेरे से पूछ लेना, ठीक है? लेकिन परेशान मत होना, ठीक है? तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग का क्लास चल रहा है, वो धीरे धीरे लीव कीजिएगा। मेंटरशिप वाले लीव करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम डाउट मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, वॉइस मैसेज कर देना, ठीक है? कल परसों तक हम लोग मिल ही जाएंगे, फिर से ग्रुप बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो टेंशन मत लो। 1-2 दिन तुम लोग पेशेंस रख लो, तब लोग बाकी इन लोग का डाउट मैं देख लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, चिंता मत कीजिएगा जी। अब पूछिए क्वेश्चन। हाँ सर सर मैं क्वेश्चन था, ठीक है, जी मैं पूछ लेता हूँ, जी जी, ये 1 बाय 1 पूछेगा। पहले अभी जिन्होंने हेलो बोला उनसे पूछिए, फिर आप पूछिएगा, ठीक है? नंबर लगा मैं, बोलिए। हेलो सर जी बोलिए हेलो। बोलिए, आप ही बोलिए हेलो, जो बोला बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि बिसाइड एनसीईआरटी इज देयर एनी बुक वी कैन डू फॉर प्रैक्टिस, आई मीन प्रैक्टिसिंग जी क्वेश्चंस? जी, प्रैक्टिस के लिए बुक आपको जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बैच है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूट्रॉन है, यस आपके सर, पास PW, कौन सा बैच है? यस सर,
सर मैंने एलन का ऑफलाइन कोचिंग लिया है, तो उनसे उनसे तो उनके मॉड्यूल मॉड्यूल्स मिला होगा। मिलेंगे। हाँ बस मिलेंगे। काफी 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 है, एकदम काफी है। नोट्स ले लो, ठीक है। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो गए, पीवाईक्यू हो गए, एलएन की मॉड्यूल हो गई, बस काफी, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी अभी मुझे क्वेश्चन था सर, मैं बता देता हूँ। रुक जाइए, अभी एक लोग रोका हुआ था, कौन थे भाई, नाम याद नहीं है मेरे को। सर मैं हाँ। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये सबके लिए बेनिफिट ही होगा, मैं जो पूछ रहा हूँ। पूछिए। सर मुझे पता है कि 21 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मुझे पता है 2 लाख बच्चे तो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। और मैं अगर देखूँ तो सभी 14-13 घंटे पढ़ ही रहे हैं, और बायो से बच्चे नोट लिख रहे हैं, जो भी मतलब सब फोड़ रहे हैं, ऐसा करके पढ़ रहे हैं। बट मैं अभी ये कौन सा मतलब जो सीट तो 44,000 ही है, तो मैं क्या एक्स्ट्रा बेटर करूँ, कैसे मैं सर मैं अगर कहूँ कि ना। पहली बात तो सीट 44,000 है, उसमें से आप कम से कम 1,000 लेस कर दीजिए, ठीक है। वो 1,000 मेरे बच्चों की है जो मेंटरशिप है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आप 43,000 की, ठीक है। तो उस 43,000 में देखिए बात यह है ना कि अभी कितने स्टार्ट कर दिए वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क पड़ता है एंडिंग तक कौन जाएगा, और एंडिंग से भी ज्यादा फर्क पड़ता है उस 3 घंटे में कौन जाएगा, ठीक है। तो ये कभी भी मत सोचना कि जो पढ़ रहे हैं 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 600 क्वेश्चन, 600 नंबर, सिलेक्शन भाई 3 घंटे पे डिपेंड करेगा, सिर्फ 3 घंटे पे। कितना नॉलेज है, कितना मेहनत किया, वहां पे एक शॉर्टकट आएगा। जैसे कहते हैं ना ब्लैक होल होता है, जब तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, वो 3 घंटा वही ब्लैक होल है। जब एक बच्चा जिसकी प्रिपरेशन पूरी साल डगमगाई है, लेकिन अगर उस 3 घंटे में खुद को मैनेज कर लिया, पेशेंस रख लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, फोड़ देगा। और जो बच्चा पूरे साल किया लेकिन उस 3 घंटे में खुद को मैनेज नहीं कर पाया, नहीं फोड़ पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मत डरो, अपनी एक सीट पक्की रखो। जो मैंने बोला ना कि 1000 सीट मेरे बच्चों की पक्की है मेंटरशिप की, उसी तरीके का बिलीव खुद पे रखो बस। सर एक बात है मतलब ये ना। जी पूछिए। हेलो जी एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, रियली सॉरी। आप लोगों के लिए ना एक फिर से हम मीटिंग प्लान करेंगे, जहां हम लोग धीरे धीरे फिर से डाउट लेंगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और एक चीज कहूंगा, देखिए अगर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, डाउट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डाउट के लिए हम फ्री सेशन रख देंगे, ठीक है। देखिए अगर आप मेंटरशिप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल वो वर्थ इट होगा। हेलो सर, मेरी बात सुनिएगा। हेलो बोलिए बोल लीजिए। बोल रहे कि एनसीईआरटी का भी फॉलो करना होगा बायोलॉजी। जी एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है। पहले मॉड्यूल कवर कर ले ना आप बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पे ही जाइएगा। क्या कैसे मैनेज करें सर? टेस्ट में टाइम पहले हमको तो बोलने दो यार। देखिए आप परेशान होंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऋषभ जी, आपको मॉड्यूल से सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है। सिंपल, क्लियर है सर? टेस्ट हमारा भी डाउट नहीं है सर। हेलो सर। टेस्ट हेलो सर। हेलो जी आई थिंक बहुत ज्यादा अभी डाउट हो रहा है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट आई थिंक सेशन एंड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डाउट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और भीड़ ज्यादा हो रही है और दिक्कत हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी, सच में अच्छा नहीं लग रहा है सेशन एंड करते हुए, लेकिन प्रॉमिस से दोबारा सेशन करेंगे, जहां टाइम लेके आएंगे, तुम डाउट लेके रखना, पूछेंगे। या फिर एक काम करो, ठीक है, ठीक है, अगर मेंटरशिप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, नहीं अफोर्ड कर सकते तो डाउट के लिए मत करना, डाउट फ्री में बता देंगे, ठीक है। हम कुछ करते हैं, आप लोग के डाउट का कुछ करते हैं, हो सकता है जहां से आपको लिंक मिला है ना, वहीं पर का क्वेश्चन रखवा देंगे, वहां पे आप नाम के साथ अपना डाउट डाल देना, पक्की बात रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। मैं कुछ करवाता हूँ, तुम्हारे जितने लोग के डाउट छूट गए हैं, ठीक है, क्योंकि भसड़ हो सकती है, तो अब रियली सॉरी, होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो प्लीज आप लोग लीव करें, फिर हम एंड करें, ठीक है। प्लीज, आई नो डाउट्स आपके इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साथ एनरोल्ड, प्लीज डू नॉट वरी, आप सभी को हम 24/7 गाइड करेंगे, तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है, जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं। बाकी उनके जो लिए फिर आउटसाइड मैं काउंसिल पर्सनली के देख सेशंस हम जल्दी लॉन्च करेंगे ना। जी हम करते हैं, कुछ सेशन करते हैं कि आज टैकल करना मुश्किल हो गया, ठीक है। बाकी अभी टाइम मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा आगे की चीजें और पेंडिंग है, दैट्स व्हाई, अदरवाइज मैं आपका बिल्कुल सवाल जवाब करता, ठीक है, उससे पीछे नहीं करता। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द नहीं एनरोल्ड स्टूडेंट्स को मैसेज करें। हाँ, एनरोल्ड स्टूडेंट परेशान ना हो, तुम्हें कल से तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे टच में तो आधे लोग आ ही गए हो, आधे लोग कल तक आ जाओगे, तो पूछो ना, कितना मैसेज करो, कॉल करो, वीडियो कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए तो फ्री बैठे हैं।
ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव कर लीजिए, टाइम आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरा तो ठीक है, आप ही लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर मिलेंगे, पक्की बात मिलेंगे, ठीक है। रियली सॉरी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, प्लीज प्लीज प्लीज, होप यू गाइस अंडरस्टैंड, लीव कीजिए, ठीक है। हम, हाँ आप डाउट रखे रहिए, हम मिलेंगे डाउट पे भी, ठीक है। हम करते हैं कुछ इंतजाम, बस आप अवेयर रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जहां से भी आपको ये लिंक मिला है ना पहले, बस वहीं से जुड़े रहिएगा। आपको मैं डाउट के लिए कुछ करता हूँ आपके लिए, मेरे दिमाग में आया है आप लोग की ये सब सुन के ना मैं खुद परेशान हूँ, ठीक है। बाकी देखिए सर ने एक नंबर मैसेज किया है, आप उस नंबर पे डाउट अपने करिए, ठीक है। उस डाउट से, उस नंबर से धीरे धीरे आपको डाउट के आंसर मिल जाएंगे। अदरवाइज इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू बाकी चीजें भी इन्फॉर्म हो जाएंगी कि मेरा फ्री सेशन कब है या मेरा डाउट सेशन कब है। तो सर का ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9459557054, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9459557054। इसी पे भर भर के मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी अभिमन्यु, मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मेंटरशिप इंपॉर्टेंट नहीं, आप इंपॉर्टेंट है। बस बात ये थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लूं, उन बच्चों को प्रायोरिटी पे रखना है, फिर आपको देखना है, बस यही सोचना है मेरे को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आई थिंक मुझे अब सेशन एंड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग प्लीज लीव कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज फिर यहाँ से फिर मैं बंद करूंगा तो आप लोग को अच्छा